चलो नीचे उतरो नीचे उतरो। हाँ, अरे मास्टर जी एक चाय पी के तो जाइए, उसके बाद यहाँ आकर आप फिर से सो सकते हैं। कोई यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे उनका क्या, जब तक स्कूल बंद होगा तब तक वहीं पर सो लेंगे। हे भगवान, काश कोई ऐसा मास्टर आ जाए जो स्कूल की किस्मत को बदल कर रख दे। मोटापे के साथ तुम्हारी बुद्धि भी मोटी हो गई है। यहाँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? अरे वरना मलाई स्कूल को जैसा शराब लगा ना, कोई इसकी किस्मत को बदल नहीं सकता। हमारे मंत्री जी भी इसी स्कूल में पढ़े थे। कितने दुख की बात है। अरे दुख की क्या बात है, स्कूल का बुरा वक्त चल रहा है गणेश। और क्या, चाहे वो पक्षी हो या जानवर हो या कोई और, इस स्कूल की दुर्दशा से सब पे असर पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है, जब से हमने होश संभाला है तब से इस स्कूल की हर साल दुर्दशा होते ही देखते आ रहे हैं। शुरुआत में बल्ले भाई मेरी दुकान लेना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। फिर क्या हुआ पता है, जब स्कूल का बुरा वक्त शुरू हुआ तो उनका असर मुझ पे ही पड़ा। आज जो भी रोड से गुजरता है ना, उसे बुला के चाय पिलाना मेरी मजबूरी है। चाय पी लो भाई चाय। तुझे क्या लगता है मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी? जो कुछ भी हो, तुम मेरी तरह बुरे आदमी नहीं हो। मैं पहले विक्ट्री कॉलेज का प्रिंसिपल था, आज मैं वहाँ की चीजों की देखभाल करता हूँ। सही कहा, तभी स्कूल से ज्यादा बच्चे ट्यूशन सेंटर में होते हैं। आज इनके पास गिनती के बच्चे बचे हैं। हम अपने केरल की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब क्या हो गया इसको? अब क्या मैं नारियल के लिए दूर नहीं जाना होगा? तुमने हाँ में सर हिला दिया, बहुत हो गया क्या? तुम तो जानते ही होगे, क्योंकि तुम्हें खेती की जानकारी है। हमारे पास बहुत सारा उपजाऊ जमीन है। अगर तुम 5 किलो अनाज खरीदोगे तो इतना तो बस एक दिन में ही खर्च हो जाएगा। सही कहा। हाँ समझ गया ना? देखो मुझे 3 लोड अनाज मिला है, स्टॉक खत्म होने से पहले तुम्हारे पास भेज दूंगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर अपना बिजनेस चलाते रहेंगे तो क्या ऐसे काम चल पाएगा? आपको वहाँ स्कूल खोलने नहीं जाना चाहिए क्या? अरे स्कूल तो प्यून खोलेगा ना। नहीं, माय नेम इज थम्बुरन, कॉल मी थम्बुरन। देखो अगर तुम कागज में अपना नाम बदल लोगे तो वो तो चल जाएगा भाई, लेकिन कुंजू रमन थम्बुरन नहीं बन सकता। जाकर ऑफिस खोलो और मेरा मेज साफ करो, मैं पहुंचता हूँ। जाओ। अरे सर जी, बिना चाबी दिए अगर आप स्कूल खोलने के लिए बोलेंगे तो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। स्कूल खोलने के लिए पहले मुझे चाबी लाकर दीजिए, समझे? ओहो भूल गया था। चाबी 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 देनी है तुम्हें। हाँ रागी, अरे रागी, रागी आपके लिए 4 डोसे ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। दाल का ऑर्डर नहीं दिया था क्या? अरे मैं तो भूल ही गई थी। आप दोनों यहाँ अच्छा खेल खेल रहे हो। अरे हमारे स्कूल की चाबी कहाँ है, बोलिए ना। सुनिए, घर में दाल खत्म हो गई है, तंबूरन को बोलिए कि जाकर ले आए। तंबूरन, सुबह सुबह मुझे गुस्सा दिलाया जा रहा है। अरे बस करो, दाल रहने दो, चाबी दे दो। सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाइए मुझे। ओहो बिल्कुल सही कहा इसने। कल सतीश आया था, चाबी लेकर गया। तुम एक काम करो, सतीश से जाकर के मिलो और चाबी लेकर के सीधा स्कूल पहुंचो। हाँ, मुझे एक और काम करना है। जब तक सतीश यहाँ खुद चाबी लेकर नहीं आता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये लो, मैं बैठ गया। अरे ऐसे मत बोलो थम्बुरन। कितनी बार मैंने बोला आपसे कि अपनी चाबी वर्करों को मत दिया करिए, लेकिन आपको मेरी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे से कहने का मौका नहीं दूंगा। आज चले जाओ थम्बुरन जी, जाइए। तुम सीधे आओ यहाँ और फिर जाओ। मेरी अपनी कुछ बिजनेस टेक्निक होती है। मेरा रेट और कमीशन कभी ज्यादा नहीं होता। हाँ जानते हो मुझे किसने कॉल किया था अभी? एसपी। पुलिस सुपरिटेंडेंट। हाँ, ये तो इससे भी ज्यादा होशियार है। सुधार मन पोती, आ जाओ इधर। एक पार्टी के आदमी ने उस 50 एकड़ जमीन को सिलेक्ट किया है मनोरंजन पार्क बनाने के लिए। अगर सेंट्रल कमेटी ने वहाँ अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो ये जमीन बेशकीमती हो जाएगी। तब मैं इस जगह के अच्छे दाम दिला सकता हूँ, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप इस मासूम पावलम को ना भूलें। ठीक है। अबे बेवकूफ, सॉरी। कितनी बार मैंने तुझसे कहा है, 2 लोड ईंट मिठाई के लिए, रोड मेटल के 500 बोरे गणेशन के लिए हैं। तो फिर बस इतना ही काफी है। तुम हमारा कमीशन मिलने के बाद वर्गीस को चीजें पकड़ा देना, ध्यान रखना। आप कोई और भी बिजनेस करते हैं क्या? मेरा एक छोटा सा बिजनेस और है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, मैं वन्नामलाई हाई स्कूल का मास्टर हूँ। मास्टर? क्या मास्टर? अब क्या बताएं, मेरे परिवार के खर्चे ही इतने ज्यादा हैं, हम केवल स्कूल की इनकम से कुछ नहीं कर सकते हैं।
भाई पहले उसे तो बिक जाने दो। केवल 3 महीने की बात है। अरे उसको क्यों इतने टाइम तक कैसे भी मैनेज कर लो, उसके बाद तुम्हारे सिर्फ कमर दर्द ही नहीं, हर तरह के दर्द दूर हो जाएंगे। रेट को तो मैं एडजस्ट कर ही सकता हूँ, ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। क्या पैसे घटाने के लिए? नहीं, मेरे पास कोई अंडरवेयर का स्टॉक नहीं है। ओह ठीक है। मास्टर, हाँ क्या हम यहीं रुके क्या? या हम चले जाएं? निकलो। क्या यार, आप मुझे कोई सस्ते दाम में फ्लैट क्यों नहीं दिला देते मास्टर जी? अरे सस्ता दाम कैसे? अरे मैं तो तुम्हें फ्री में दूंगा, फ्री में। अच्छा दूंगा, ऐसी जगह जहाँ पैसा हवा में उड़ता है। तुम्हें वो मिल जाए तो समझो क्या होगा। उस जमीन का मालिक गल्फ कंट्री में है। आप टोकन के लिए कुछ एडवांस क्यों नहीं दे देते? आज तो इम्पॉसिबल है, मुझे पैसों का जुगाड़ करना होगा। अरे मास्टर जी, पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। इंग्लिश, मलयालम, हिंदी ये मिक्स करके बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाता है। अरे इसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इसके इनके लिए इतना ही काफी होता अगर ये तमाम लड़कियों से शादी किए बिना थोड़ा आराम कर लेते। मेरे पिताजी और दादाजी ने भी बहुत शादियां की थी, लेकिन उन्हें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम्हें पता है क्या? हाँ अरे सुनो, अकेली लड़की से शादी करना काफी नहीं है। वो अपने बल पर पूरा परिवार संभाल सकती है, लेकिन तुम्हारी आज हालत क्या है? घर में सो नहीं सकते, घर पर तो सिर्फ तुम एक्सरसाइज ही करते हो। मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। ओ, जाओ जाओ। ये अपने लोग बोल रहे हैं कि भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है। काफी दिनों से आप लोगों ने हवा बना के रख दी है कि एक नया मास्टर यहाँ पढ़ाने आने वाला है। ऐसी बात नहीं है सुधाकर, भूकंप की शुरुआत इसमें यहीं शक से हुई नहीं है। वो पहली बार उतरे और इस स्कूल के बारे में सुनकर स्कूल गए बिना वापस भाग जाए। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है तुम्हें पता तो होगा ना उत्थामा? हाँ? वो हमेशा इसी तरह देखता रहता है कि कब वो मास्टर आए और वापस लौटने की मुहिम शुरू की जाए। सुधाकर, एक चाय, शक्कर ज्यादा डालना। आ गए तुम? क्यों नहीं आना चाहिए था? क्या बिल्कुल आओ। आप स्कूल में क्यों नहीं पहुँचे? बदले में हमसे पूछ रहे हो हेडमास्टर जी? मुझे लगा कि तुम अपनी वाइफ के साथ सऊदी अरब हनीमून मनाने गए हुए हो। क्यों भाई? तुम्हारा कमर दर्द कैसा है अब? सुधाकर, चाय कैंसिल। मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ इससे भाई? मेरी जीत गुस्सा मत चलेगी, होइए मास्टर इसलिए जी। पीऊंगा ही नहीं। क्या सच में इन्होंने फिर से शादी कर ली है? बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चुप करो यार तुम। गुरु भाई, आपको ये बात कैसे पता है? दूसरी शादी के बाद एक दिन इसने मुझे फोन किया था। सुधा शिवम मास्टर का घर खाली है ये पूछने के लिए। वहाँ ये अपनी नई बीवी के साथ रहना चाहता था। जो अनगिनत लड़कियों के साथ शादी करता है, ऐसे लोगों का समर्थन मत करो। अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाय पीते पीते दाढ़ी बढ़ा ली और हर बात पे राय देता रहता है। तो क्या आपने उस घर की चाबी उसे दे दी? तुम्हारे घर की चाबी नए मास्टर को दे सकता हूँ क्या? फिर से नए मास्टर की बातें शुरू। गुरु भाई, कम से कम उसका कोई नाम तो होगा ना। विनय चंद्रन। चप्पल पहनी नहीं, वही पुरानी है, लेकिन पैर पहले से ज्यादा साफ हो गए हैं। काफी दिन के बाद देख रही हूँ। गान दिया रे ओ नाया। അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞാൻ.
देखो ये मत सोचना कि अरे आराम अरे से। हटिए। हेड मास्टर हूँ, लेकिन मैं अपना ये स्कूल संभाल नहीं पा रहा हूँ। इस स्कूल की ऐसी खासियत है जो दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ टीचर्स को परीक्षा के पहले अपना कोर्स पूरा करना ही होता है, लेकिन छात्रों पे कोई दबाव नहीं है, वो एकदम आजाद रहते हैं। अरे अपने क्लास में जाओ। जाती हूँ। ठीक है क्लास। सर। आज्ञाकारी बच्चे हैं। तूने उसको देखा क्या? अगर कोई नौकरी से इस्तीफा दे या ट्रांसफर करवा के जाए तो उसकी जगह पे कोई दूसरा बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पर। इधर आओ। 7-8 साल पहले आखिरी टीचर के रूप में एक महिला आई थी यहाँ, चांदनी नाम की, पीटी पोस्ट के लिए अपने पिताजी के पोस्ट पर आए थे। बैठो। लेकिन उनका असली काम चिकन की बिक्री और योगा क्लासेस हैं। जब थॉमस ने कहा कि आपको अपॉइंट किया गया है तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। अब डीयू को भी यह ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ स्कूल कैसे चल रहा है आखिर। हाँ, आ, अगर सही कहूँ तो ये स्कूल फटी हुई एक किताब की तरह ही है। देखो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं है। अगर कोई गणित पढ़ाना चाहे तो वैसे तुम्हारे मन में क्या है? सर आप चिंता मत करिए, मैं आ, पीटी का विषय छोड़कर बाकी सब पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, फिर अपनी क्लास में चलो। ओके। चलो। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी विद्या के लिए होता है। हाँ, वो टीचर जो पिछले साल छोड़कर चले गए, ये भी यहाँ नहीं रुक पाएंगे। ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो पुराने टीचर की जगह आए हैं। इसीलिए हमेशा इनकी कौन है उधर? हैं? अरे बिल्ली है सर। चुप हो जा यार। मैं क्यों चुप हो जाऊं? अरे बेटा, सीधे गेट से भी तो आ सकते थे तुम। ये हमारे स्कूल के सबसे सीनियर हैं, 8वीं में 2 साल, इस समय 9वीं में हैं ये। बड़े महान हैं साहब जी, नमस्कार। हाँ, साइलेंट साइलेंट साइलेंट। मैं कहाँ पे था? पुराने टीचर। टीचर्स के बारे में बता रहे थे। चुप रहो। हाँ, सभी ध्यान से सुनो, ये पहले वाले मास्टर की तरह नहीं है। सही कहा, इनकी अलग पहचान होगी। ये बहुत सख्त हैं। बदमाशी करोगे तो मार भी खाओगे, इनसे बहुत मारते हैं ये, समझे? इसलिए तुम लोग मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है? जय हिंद। मास्टर जी आप कंटिन्यू ओके करिए। सर। इसे अपने पास ही रखिए, बच्चे बहुत शैतान हैं। जरूरत नहीं हाँ? सर, जरूरत हुई तो मांग लूंगा। ऑक्टोपस। हट! हम्म, बसीर है ना? हाँ बसीर तुम्हारे पिताजी का नाम क्या सर, है? पिताजी नहीं है। फैमिली में कोई और तो होगा। अंकल फिश मर्चेंट है। फिश ओह। मर्चेंट क्या बोल रहा है? सीधे बोलना कि तुम्हारे अंकल का नाम मोहम्मद है। उनका काम समंदर से मछलियाँ निकाल कर बाजार में बेचना है। चुप बे कालू। उनका नाम अली है सर, इसके पापा भी वही काम करते हैं। बसीर तुम बैठ जाओ। कालू, ये नाम तो नहीं होगा तुम्हारा? नहीं सर, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत गोरा था सर। अब मैं इस तरह इसलिए बन गया क्योंकि क्लाइमेट चेंज सर। माय नेम इज निर्मल कुमार। हम्म, कालू बिल्ली, इस तरह का और कोई मिलता जुलता नाम तो नहीं है तुम लोगों का? है ना सर? नहीं है सर। क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? है ना सर? कंपास। नहीं नहीं, अश्वथी। बैठ जाओ अश्वी। यहाँ पर कई लोगों के बहुत से नाम होंगे, लेकिन वो सब क्लासरूम के बाहर रहने चाहिए। अंदर सिर्फ जो नाम है वही लोग, जैसे बसीर, सुमेश, किरण, निर्मल, मुबीना, धन्या, आदिरा, अश्विनी। मेरा नाम विजय चंद्रन। तुम कौन हो? मैं दिव्या। दिव्या मेरा नाम है। यहाँ क्यों? मैं भी इसी क्लास में पढ़ती हूँ सर। ओह, ये तुम्हारे आने का टाइम है कोई? मेरे घर में घड़ी नहीं है। अगर तुम्हारे घर में घड़ी नहीं है तो क्या तुम्हारा जब मन करेगा तब कॉलेज में होगी? अगर कल तुम दूसरी बेल बजने तक क्लास में नहीं आई तो क्लास में मत आना। जाकर बैठो। अरे क्या तुम मुझे उसका नाम नहीं बताओगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, कॉल करता हूँ। अगर आप सिग्नेचर के लिए रजिस्टर ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। कम ऑन। कौन है ये? सर आपने पहचाना नहीं हाँ। क्या? रिमी। नमस्कार नमस्ते। सर। इसने एक सिंगिंग रियलिटी शो में 8वीं हाँ, पोजीशन हाँ। पार कर ली है। बहुत ही होशियार है। मैं आज से इसका ट्रेनर बन गया हूँ। सर आप पिता की तरह इसे आशीर्वाद दे दिए सर। वो तो ठीक है, लेकिन
वासुदेवन तो यहाँ पे क्लास लेने के लिए आया ही नहीं भाई। क्लास, अब ये बात जरूरी है क्या? आप उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? पहले क्लास में जाओ, आशीर्वाद बाद में देता हूँ मैं। अभी बहुत जिद्दी है कुरुप भाई। चलो उठो। हैं? अरे उठो ना। हैं? हाँ, अब अपनी आंखें बंद करो। मतलब? आंखें बंद करो ना। हाँ? हाथ हाँ। उठाओ, हाथ हैं? उठाओ। हाँ, ओह। अब ठीक है। अरे वाह, कौन सी कंपनी है अरे ये? कंपनी को गोली मारी है, इसके फादर ने सऊदी अरब से भेजा। अच्छा, तो जानते हो मुझे परफ्यूम का बहुत शौक है। चलो, अच्छा मौका है। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। जाओ और अपना क्लासरूम पसंद कर लो। खूब जियो, खूब जियो। तुम जो भी कह रही हो, मैं उस बात को नहीं मानती हूँ। विनय जी का लुक, उनका मेरे टाइम के बारे में पूछना, मैं तो उन्हें अपना पति मानती हूँ। अभी तुझे आए 1 घंटा भी नहीं हुआ, तूने उन्हें अपना पति भी मान लिया? मैंने तो अपना फैसला कर लिया है, मैं उनके साथ शादी करके ही यहाँ से जाऊंगी। हाँ, क्यों? पापड़ बिलवाने के लिए? कहाँ तुम एक आम लड़की, वो तुम्हें क्यों घास डालेगा? क्या मुझे सुंदर और लंबे आदमी से प्यार नहीं करना चाहिए? मुझे क्या ऐसा वैसा समझ रखा है? अरे बस करो, इस तरह एक दूसरे से मत झगड़ो। मैं तो तैयार। तेरा क्या? मेरा नाम भी इसमें जोड़ दो ना। क्या तुम्हारे पापा किसी हिंदू इंसान से शादी के लिए मान सकते हैं? अरे मान जाएंगे, मेरे पापा कम्युनिस्ट है ना। तेरे मेरे बारे में जाने दुनिया सारी। मेरे बारे में जाने दुनिया सारी। शाबाश, ऐसे गाओ जैसे स्टेज पे खड़ी हो। तेरे प्यार में रंगी है तेरी तेरे प्यारी। प्यार में रंगी है तेरी प्यारी। ओ मेरी जान मैं तुझ पे हूँ ओ कुर्बान। मेरी जान मैं तुझ पे हूँ अरे कुर्बान। ऐसे नहीं, मैं जो सुर लगाता हूँ उसको लगाने की कोशिश हाँ। करो। ओ मेरी जान मैं तुझ पे हूँ कुर्बान। किस तरह? भागो भागो यहाँ से। अरे माँ! पिछले साल हमारे स्कूल में 74 बच्चे थे, अब नहीं, नहीं, 57 ही रह गए हैं। अरे घटेंगे नहीं तो क्या होगा? हर साल बच्चे यहाँ ऐसे आते हैं जैसे वो स्कूल में नहीं धर्मशाला में पढ़ने आते हो। जब पहली बार एसएससी के एग्जाम में बच्चे फेल हुए तो लोगों ने एक्शन नोटिस बना के मंत्री को दे दिया। लग रहा था कि मंत्री पुराने टीचरों को निकालकर नए टीचर लाने वाला था। फिर पता है क्या हुआ? लोगों ने अपने बच्चों को किसी और स्कूल में एडमिट कर दिया, इसलिए एक्शन और रिएक्शन दोनों शांत पड़ गए। लेकिन जो कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ऐसा क्यों? अगर आपके बच्चे आपसे नौकरी के बारे में पूछते तो आप किस मुंह से उन्हें बोलते कि आप वन्नामलाई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं? खाओ खाओ खाओ। थंबूरन बिल्कुल सही कह रहा है। मैं एक बात बताऊं, जब विष्णु से कोई उसके पिताजी की नौकरी के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोल देता है सबको। अरे हमारे बच्चों को भी तो अपनी रेपुटेशन की चिंता होती है। तुम्हें इतने बेकार स्कूल में अपॉइंट मिला, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वैसे हमें इस मामले में तुम्हारी मंशा पर शक था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया ये बात मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। सही कहा। अपॉइंटमेंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा काम पढ़ाना है। अगर ये अच्छा स्कूल नहीं, पूरी जगह और अच्छे बच्चे भी नहीं, तब तो ये और अच्छी बात है। हम तभी सफल होंगे जब वो बच्चे अच्छे नंबर से एग्जाम में पास होंगे। क्या आप इस तरह की सफलता के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं हैं? सच कहूँ तो वन्नामलाई के एक ही हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमें विष्णु को एक मौका देना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? हेलो हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। अरे शहर से मैंने कोई बकवास सी बस पकड़ी है, कुछ कह नहीं सकते कितने बजे तक पहुंचूंगी। हाँ 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 ठीक है, तुम वहीं खड़ी रहना, मेरी स्कूटी वहीं पर है। क्या कहा? ओ अच्छा हाँ, पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए हैं ना। हाँ स्कूटी ठीक करा दूंगी, फिर गड्ढों से निकालने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने फोन किया, अच्छा किया। मेरे फोन में तो आउटगोइंग सर्विस ही नहीं है। अरे मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है ना। 50 रुपए का रिचार्ज 10 दिन तक भी नहीं चलता। ये मोबाइल कंपनी वाले लोग हम पर कितना अत्याचार करते हैं ना। अरे ओ लड़की, इतनी जोर से बात क्यों आप कर रही मुझसे हो? बोल रहे हैं जैसे आपके कान में ही चिल्ला रही। हाँ हाँ तू बोलना। हाँ अरे ये पब्लिक प्लेस है, वॉल्यूम थोड़ा कम करो। अरे भाई मुझे लगा कि ये बस है। ये क्या कंडक्टर, ये कब से चिल्ला क्यों रही है? इसको बोलो जरा धीरे बात करे। हेलो हेलो, जरा सुनिए। क्या? अपने फोन पर ऐसे बात करके पैसेंजर को परेशान करना अच्छी बात नहीं है मैडम। मैडम कहाँ से आ रहे हो? मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको तेज ही बात करनी है तो आपके फोन की क्या जरूरत है फिर?
मेरा फोन मेरा मुंह। लेकिन हमारे अपने भी कान हैं। भाई साहब, इसको समझाकर कोई फायदा नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर मत समझाओ ना। तुम चुप रहो। तुम क्या? हेलो हेलो। क्या तुम्हें एक और चाहिए? ये बीच में पैसे की बात कहाँ से आई? क्या चाहिए तुझे? दूं क्या तुझे? क्या चल रहा है यहाँ? हम तो चाय पीने के लिए आए थे। कमाल है, तुम्हारी चाय बर्फ कैसे बन गई? हाँ। मोटी मोटी। वो देखो, मोटी मोटी। ए, इधर आ। क्या हुआ टीचर? चल निकल बेल बुद्धि। चल हट। पागल। आहा, योगा कैंप खत्म हो गया आपका? योगा कोर्स नहीं है वो, एरोबिक कोर्स है। अरे कोई भी कोर्स हो, ये कोई डिग्री कोर्स के जैसा ही है क्या है? ऐसा नहीं है, हाँ। म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं और शरीर का वजन कम करते हैं। अरे तो तुम हमारे आशीष मास्टर जी को क्यों नहीं सिखाती? उनका भी थोड़ा वजन कम हो जाएगा। कम से कम ऐसे ही हमारे स्कूल के लिए काम आ जाओ। स्कूल में तो काम के इंसान सिर्फ आप ही हैं। क्या? ये बताइए, इस स्कूल के बदले क्या कोई और ऐसी जगह है जहां आप काम कर सकते हैं? बेवजह मुझे दोष मत दीजिए। ओहो। चलो टेबल पर रजिस्टर रखा हुआ है, कल साइन किया था ना, आज और कल का दोनों कर देना एक साथ। तुम यहाँ क्यों आई हो? पहले आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो यहाँ पहले से हूँ। लगता है सीधा मार्केट से आ रही हो। वैसे मार्केट से स्कूल कौन आता है भला? रास्ता भूल गई हो क्या? मैं यहाँ की पीटी टीचर हूँ। तुम पीटी शांता टीचर? शांता? शांता नहीं, चांदनी। हाँ वही। अच्छा सॉरी। हाय। अरे सुनो, इस दड़ियल को बोलो मुंह बंद करके सोए। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम यहाँ की नई टीचर से मिली क्या? मैंने अभी अभी वहाँ देखा। अच्छा वो आती? हाँ। कितना बोरिंग है। ए, क्या बात कर रही हो तुम? अरे लगने दो ना, लगने का क्या है? वैसे भी वो बहुत घमंडी है, मेरी तो समझ से ही परे है। वो हमेशा हेडमास्टर के पास रहता है। हमारी कंपनी से उसे कोई मतलब नहीं है। क्या तुम लोग भी हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हो? अच्छा नहीं लगता? बहुत ही हैंडसम है, चार्मिंग भी। बिल्कुल नहीं, मैं जिस पे ट्राई करूंगी वो मामूली नहीं होगा। ये ऐसे तो बहुत मिलते हैं। मेरा भाई कल तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। पता नहीं, शायद कुछ काम है। क्या ये सब मेरे लिए मुझे है? भी एक पीस देना। बड़े आए, इसे खाने से वजन कम होता है। वजन कम करना है तो पैसे देने होंगे। अरे हम लोगों से पैसा मांगने की क्या जरूरत? बिना पैसे के ऐसे ही फ्री में नहीं खिलाती मैं किसी को। अगर ऐसा है तो मुझे भी एक शिकायत है वो क्या? तुमसे। तुमसे खरीदे हुए 3 अंडे खराब निकले थे मेरे। ओह, अच्छा, खुद चेक कर लो कि जितने भी क्रेट है उसमें से एक भी अंडा खराब हुआ तो पैसे नहीं देंगे। घर जाने के लिए बेल नहीं बजी है, क्लासरूम में जाने के लिए बेल बजी है। ओहो, तो ये बात है। ये कोई साधारण अंडरवेयर नहीं है दोस्तों। ये एक हर्बल अंडरवेयर है जो जापानी तकनीक के साथ अफ्रीकी जड़ी बूटियां डालकर बनाया गया है। इसके इस्तेमाल से आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। बहुत आरामदायक है। हाँ, और एक बात, इसके इस्तेमाल से आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। तुम मेरी हर्बल अंडरवेयर ट्राई करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे इसके अंडरवियर को सबसे पहले अपने स्कूल में बेचो, वहाँ की समस्या पहले खत्म करो। ऐसा हो जाए तो इनके सारे अंडरवेयर खरीद लूं। मास्टर जी जैसा बिजनेसमैन शायद ही कोई होगा। जमीन बेचते हैं, अंडरवियर बेचते हैं, उसके अलावा स्कूल में वेतन उठाते हैं, वो अलग नसीब वाले हैं। अब ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। विनय मास्टर स्टाफ मीटिंग करने जा रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि कोई भी मास्टर अपना साइड बिजनेस नहीं चलाएगा। और क्या फायदा? हालांकि वो कोशिश कर सकता है, लेकिन कुछ भी कर ले स्कूल का भाग्य नहीं बदल सकता। लेकिन इस बार कहानी बदलेगी। विनय मास्टर का यहाँ आना शुभ संकेत है। शुभ संकेत? अगर वो स्कूल की हालत बदल देना तो मैं सच कहता हूँ अपनी दाढ़ी और मूछें बनवा दूंगा सबके सामने। क्या सच में? बिल्कुल, लेकिन अगर गलत हुई तो तुम मुड़वाओगे। बहुत भारी है। तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ 4 बजे के बाद आया करो। जब काम ज्यादा होता है तो हम क्या करें?
आप तो वो दिन याद करिए जब आप ऐसे लोड करते थे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो सतीश? इसी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, ऐसी शिक्षा ही नहीं मिली कि दूसरा काम करता। अभी एक मारूंगा ना बस। हटो ना सर, बीच में खड़े हो। चल जाओ जाओ यहाँ से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं तो बस यहाँ पर स्कूल देखने आ गया था। शाम अच्छा। को स्टाफ मीटिंग में मुझे कुछ अपनी बात रखनी स्टाफ थी। मीटिंग में कौन सी बात? अरे अरे ये कोई बिजनेस नहीं है। बस हाँ। लोकल खर्चा निकालने के लिए थोड़ा ओहो, बहुत। हमारे गांव में कहावत है सर, अगर हाँ। बच्चा 5 साल का हो अरे हम तभी तो उसको 64 के हैं, हाँ, तब भी वैसे ही रहेंगे। अच्छा भी लग रहा है। हम्म, कल का आया मास्टर मुझे कहावत सुनाता है। जैसा कि हम मंत्रियों और डीईओ को याचिका देते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे जल्दी राहत मिल सकती है। हालांकि हमको उन्हें अपने स्कूल की हालत के बारे में बताना होता है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम हर घर में जाएं और सबके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहें। इनका मतलब अब हम घर घर चक्कर काटेंगे। अगर बच्चे कम है तो क्या हुआ, कौन सी आपकी सैलरी काट ली जाएगी? सरकारी नौकरी है भाई। अरे मुझे याद आया, जब उसने बच्चों के बारे में बताया ना, तो राधा कृष्णन को आज सालन 5-6 सालन। महीने हो बस गए हैं। हम्म, बच्चे कम हो गए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो है उन्हें पढ़ाना है। जो स्कूल घाटे में चल रहे हैं उन स्कूलों को मैं चाहता हूँ बंद कर देना चाहिए। ये कुछ भी बोल रहा है। मशाल लेकर निकला है क्या? अगर हम किसी के माँ बाप को उनके बच्चों को यहाँ वन्ना मलाई स्कूल भेजने के लिए कहेंगे, तो हमारा तरीका देख करके उनके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। अरे जमीन पे चलने से मुझे एक अभी बात याद मुझसे आई। बात करना बंद करिए प्लीज। इस इतिहास को बताने का कोई फायदा नहीं है मास्टर। सबसे बिगड़े हुए बच्चे ही यहाँ पढ़ने आते हैं। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ के इतिहास के बारे में जानता हूँ मास्टर। बड़े आए इतिहास के ज्ञानी। वंथी पूजा के पास मुंशीपाटी और नॉर्थ चपकराई मुंशीपाटी, जहाँ पर लगभग अभी 16 वार्डों में आज की कुल संख्या 23,212 है। अब करते हैं इतिहास की बात। 1864 में जब विलियम लोगन मालाबार कलेक्टर थे, तो उनके दोस्त जॉर्ज मैनुअल को ये जगह नेचुरल रिसर्च के लिए मिली थी और वो यहाँ अपनी वाइफ के साथ घर बनाकर रहने लगे। जॉर्ज मैनुअल और उनकी वाइफ को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई धर्मों के गरीब बच्चों को गोद लिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। उन्होंने पहला एलपी स्कूल खोला, उसके बाद कई सालों तक उसे अपडेट किया गया और अब वो हाई स्कूल है। आखिर में जब बच्चों की संख्या 5,000 तक पहुंच गई, तो उन्होंने एलपी और यूपी सेक्शन को अलग कर दिया। क्या मैंने सही कहा ना सर? सही सही कहा, सही कहा। ये सब जानने के लिए हमें इतिहास विज्ञाता बनने की जरूरत नहीं। 8वीं क्लास के बच्चों को भी इतिहास के बारे में काफी पता होता है। बस मास्टर साहब, आपको इस मीटिंग में हमें नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ अपनी सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम मास्टर होकर उन्हें बिल्कुल सुधार नहीं सकते? अगर सभी बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो इसमें हमारी नाकामयाबी है। जब हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर गया, तो उसके साथ एक परिवार बर्बाद होता है। हम इन गरीब बच्चों को सुधारने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ होगा। ऐसा सब बोलते हैं। आप कुछ भी बोलिए, हमारी भी अपनी एक गरिमा है, इसका ध्यान रखिए विनय जी। जब हम अपने अपने बच्चों को इस स्कूल में ना भेजने के बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, आपको यूनियन प्रेसिडेंट पोस्ट से निकालने के लिए स्टेटमेंट आ चुकी है। इससे आपकी कौन सी गरिमा बढ़ गई? माफ करिएगा, हमें ऐसी गरिमा की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या बोल रहा है? बस मास्टर साहब, हम सब यहाँ पढ़ाने आते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने आते हैं, है कि नहीं भाइयों? आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं हाँ हाँ हाँ। और दूसरी तरफ आप अंडरवियर बेचने का बिजनेस भी चलाते हैं। और अगर हमारी नौकरी के मार्च से जून तक के दिन घटा दिए जाएं, तो उनमें बचते हैं सिर्फ 304 दिन। और अगर संडे की छुट्टियां भी घटा दें, तो ड्यूटी के 195 दिन। अगर एक दिन की सैलरी जोड़ें, तो लगभग हर दिन का 1,000 बनता है। अगर हम कम से कम 100 रुपए में भी काम करते हैं, तो सरकार हमें इतनी तनख्वाह देती है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें। बंद करो। आप कोई तुगलक हो क्या? कब से हमारी तौहीन किए जा रहे हो? यही फालतू बातें सुनने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया था? चलो।
इनमें से कोई भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की नीयत से नहीं आता है, समझ गए ना? कोई समर्थन नहीं करने वाला है। नो नो नो, मैं ये नहीं मानता। मैं इन मास्टर जी के साथ हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा है। वादा 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 है। लेकिन तुम्हारे तो कोई बच्चे भी नहीं तो है। जब होंगे तब यहीं भेजूंगा। अगर यही दिलचस्पी तुमने पढ़ाई में दिखाई होती ना तो आज तुम पीटी टीचर ना होती। मेरी प्यारी माँ, ये काम मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे भी 8वीं और 9वीं में सिर्फ 20-30 बच्चे हैं। थोड़े टाइम के लिए अटेंशन स्टैंडर्डाइज करना होता है और मेरा काम खत्म हो जाता है। बाकी टीचर्स तो बेचारे पेपर तैयार करते हैं, एग्जाम लेते हैं, मुझे वो सब नहीं करना पड़ता। मुर्गियों का दाना खत्म हो गया। इनके हाव भाव देखकर पता चल रहा है कि आपको चिकन बिजनेस में मजा नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बता दो, चिकन की आवाजें सुने बिना नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी। शांता मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम्हारी शादी के लिए मैंने ये चिकन का बिजनेस किया है। अच्छा, उस शांता ने ऐसा कहा तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ गया है ना? अभी बताती हूँ। इन अंडों से ही मैं उस शांता के घमंड को चूर चूर करूंगी। अरे अरे ये सब बात रहने दो, वो तो हाँ, वैसी ये है। भी सही है। स्कूल में 2 टीचर्स को अंडे बेचूंगी तो 50 रुपए मिल जाएंगे मुझे। पता है 1 रुपए के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे सुंदरी मैडम के पास तो कमाने वाला उनका एक बेटा भी है। मेरे पास कौन है? मुझे तो अपने लिए सारे पैसे खुद ही इकट्ठे करने हैं। शादी के पैसों के लिए भी खुद ही मेहनत कर रही हूँ। सोने का भाव तो रॉकेट की तरह बढ़ता जा रहा है। मेरी शादी में बड़े पैसे खर्च होंगे ऐसा लगता है मुझे। आहा, थंबुरन और मास्टर साहब बच्चों को मनाने जा रहे हैं। थैला साथ में ले जा रहे हो? वैसे तुम इन मुर्गियों को कहाँ लेकर जा रही हो? ब्यूटी पार्लर ले जा रही हूँ इन्हें। फेशियल करवाना है ना इनका। तब तो फिर तुम भी इनकी लिस्ट में जरूर आती होगी, क्योंकि तुम्हें अपने चेहरे पर फेशियल करवाने की बहुत जरूरत है। मैडम, फेशियल करवाने के मामले में थोड़ा होशियार रहना। ज्यादा क्रीम बदलने की वजह से कहीं आप मेरी तरह काली ना हो जाए। मास्टर जी, क्या घर में कोई है नहीं? सामने एक पेड़ की तरह औरत खड़ी है, दिखाई नहीं देता क्या? अच्छा, नमस्कार। क्या ये अरुण का ही घर है? नहीं, ये मेरा ही घर है। क्या अरुण यहीं रहता है? मैं उसकी माँ हूँ। अरुण अभी तक स्कूल नहीं आया था। तो हम उसे यहाँ बुलाने आए हैं। ओ अच्छा, तो ये घर जाकर बच्चे लाने का विचार आपका है? वो मेरा एक अकेला लड़का है जिसे घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने हैं। वो स्कूल जाएगा तो घर कैसे चलेगा? अरे, नहीं बहन जी। चुप रहो तुम। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। बड़े आए घर से बुलाने वाले। जैसा कि वीडीसी ने बोला था, ये काम आसान नहीं है। क्या मैं आपको एक बात बताऊं मास्टर जी? क्यों ना हम वापस अपने स्कूल चलें? हमारे पास पढ़ाने के लिए पर्याप्त बच्चे हैं। ये जो बात उन्होंने हमसे बोली, उसके पीछे उनकी गरीबी छुपी है। वरना तुम खुद सोचो, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हम सभी बच्चों के घर में जाएंगे, चाहे हमें कोई 4 बातें क्यों ना सुना दे। हम इधर से सुनेंगे और इधर से निकालेंगे। अगर हम उनके बच्चों को स्कूल लाने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो फिर आप इसी रास्ते चलिए। आगे अभिजीत का घर पड़ेगा। वो हो सकता है हमें कुछ न कुछ अपने हाथ में पकड़े हुए मिले। ठीक है, ठीक है ना? चलिए चलिए चलिए। तो बिल्कुल बदल गया। क्या ये हमारा ही स्टाफ रूम हुआ करता था? कमाल कर दिया। ये छोटा लड़का करुंगल कुजीकर्णन का वर्कर है। करुंगल कुजीकर्णन इकलौता ऐसा आदमी है जो हमारे इलाके में शराब बनाता है। ये लड़का कर्णन की शराब तस्करी का मोहरा है। अगर हम इसे बांधकर समंदर में फेंक भी दें तो भी वो सुरक्षित बाहर निकल आएगा। वो कोई आम बच्चा नहीं है। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, समझ गए?
जाओ और उस लड़के से कुछ सीखो। इतनी कम उम्र में पैसे कमा रहा है। खड़े खड़े मुस्कुराओ मत, हाथ बटाओ। फटाफट काम करवाइए, नया इंस्पेक्टर बहुत सख्त है। तुम शराब तस्करी कर रहे हो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम करुंगल कुंजी के साथ काम क्यों करते हो? पैसे या कमीशन के नाम पे? आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, वही बहुत है। अरे बेटा, तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते? पढ़ाई करके क्या होता है? देखो उस वीआईपी को जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्या? अरे आप कोड वर्ड भी नहीं समझते क्या? वीआईपी वही लड़का है जो सामने से आ रहा है, वो देखिए। ओह, मनु, रुक जाओ मनु, ये तुम्हारे नए मास्टर हैं। तो इससे मेरा क्या लेना देना? अरे हम यहाँ तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए आए हैं। अच्छा सुनो, प्लीज हमारे साथ चल सकते हो क्या? बताओ। हाँ, छोटे भाई, हम यहाँ तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने नहीं आए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत लोगों से सुना है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। मनु, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम स्कूल जाते हो तो एग्जाम देने और सिर्फ पास होने के लिए। स्कूल जाने के और भी फायदे होते हैं। उदाहरण के लिए, आगे चलकर तुम्हारी दुबई जाने की इच्छा होगी। तमुरन भाई ने मुझे बताया, लेकिन दुबई जाने से पहले तुम्हें पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट को अप्लाई कराने के लिए SSLC सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। मैंने सही कहा ना भाई? बिल्कुल। ये मास्टर जी 2 बार दुबई जा चुके हैं। लौटने के बाद इन्होंने मुझे वहाँ की गगनचुंबी बिल्डिंग के बारे में भी बताया। मैं तो हैरान हो गया। तुम भी वहाँ जाना चाहते हो ना? अगर मास्टर जी चाहेंगे तो तुम्हारी इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो सब तो छोड़ ही दो। तुम भले ही SSLC एग्ज़ाम को बिना स्कूल जाए पास कर लो, लेकिन हमें पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर तुम यहाँ करुंगल कुंजी के लिए इस तरह काम करते रहे तो क्या तुम्हारे हेड मास्टर तुम्हें अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? नो 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 नो, वो तो कभी नहीं देने वाले। मनु, तुम्हें इस घटिया काम करने के करुंगल कुंजी तुम्हें 100 रुपए देता है, लेकिन मैं 150 रुपए दूंगा, वो भी फ्री में। जब तुम दुबई से खूब सारा पैसा कमा कर लौटोगे तब मुझे वापस कर देना। इसमें 3 महान नियम हैं। पहले नियम के अनुसार ये जो भव्य महल है, जो अपने समय का सबसे प्रसिद्ध महल है, उसे मामा लमालियस कहा जाता है, जो दीवारों से घिरा हुआ है, जो कि कोड़कल में स्थित है। ये बहुत पुरानी दीवार टॉयलेट जाना है। के पीछे स्थित है। ये बहुत तो तुमने ठीक होने का फैसला कर लिया है? सिर्फ इतनी बात से वो मास्टर आया और तुमसे मुस्कुरा कर बात की तो तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे? ये बताओ, इस हाल में पढ़ने का क्या फायदा है? आप जो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो वो किसके लिए? मैंने अपनी बेटी दिव्या को खुद के स्कूल के बजाय इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। अरे गोपाल, वो ऊटी वाली स्कूल का नाम क्या है? नाम मुझे स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा है। ऊटी वाला स्कूल का नाम बोलकर काम चलाते थे ना, मैंने अपने ऊटी वाले स्कूल के बजाय अपनी बेटी को इस स्कूल में पढ़ाया। पता है क्यों? यहाँ एक चीज तो निश्चित क्या है? पढ़ाई एकदम गोबर है। ये भी सही है। आ जाओ, आ जाओ जीप में बैठो, आओ आ जाओ बेटा, चलो। हाँ। क्यों बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए अभी तक? अगर भैया तुम्हारे साथ है तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई पूरी करके दुबई जाऊंगा। अरे दुबई जाकर क्या करोगे? अपनी माँ को देखने? वही तुम्हें छोड़ कर गई है। उसे देखने के लिए तो नहीं, फिर? मैं दाऊद का गैंग ज्वाइन अरे करूंगा। बाप रे। दुबई पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा पता है? उस देश में तुम्हें जमानत भी नहीं मिलने वाली है। हाँ। लेकिन यहाँ पकड़े गए तो जमानत मैं करवा दूंगा। सही बात है, यहाँ भी तो बहुत पैसे कमा सकते हो। और क्या? अच्छा, इसकी माँ दुबई में है क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ। वो एक आई हॉस्पिटल में नर्स थी। ओहो। जब हमारे पुंडेरी कन्नन का हाँ। छोटा बेटा दुबई से आया तो हाँ? वो अपनी आंख दिखाने उसी हॉस्पिटल में गया। हाँ। फिर उनका टाका भिड़ गया और वो फिर उसके साथ चली गई। उसके बाद तो जानते ही हो, अगर वहाँ उसकी चलती तो अपने दादी को हर महीने पैसे नहीं भेजती। लेकिन छोटे भाई ने मना कर दिया। क्यों? वैसे भी उसकी दादी उसके गंदे पैसे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है। अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। बेटा, तुम्हारा बाप दुबई वाला है? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है।
दे। लेकिन लोग कहते हैं कि इसकी शक्ल आई हॉस्पिटल के मोहिद्दीन डॉक्टर से मिलती है। सही कहा ना? ओहो क्या बेटा? जाओ अपना सेट लेकर आओ, जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। मनु नहीं आया? सर वो खेलने में व्यस्त है। वो आया था लेकिन भाग गया। विनय चंद्रन तुगलक। विनय चंद्रन मेरे लिए ही लिखा गया है, लेकिन ये तुगलक कौन है? पता है किसी को? किरण तुम्हें पता है? नहीं सर, क्या पता, कुछ पता नहीं सर। तुम नहीं जानते हो क्या? एक बार अखबार में पढ़ा था सर। इतना ही काफी नहीं कि तुमने एक बार अखबार में पढ़ा। एक बार अखबार से कुछ नहीं पता चलता। बैठ जाओ। वो एक कुशल राजा थे जिन्होंने 1326 ईस्वी के समय 26 सालों तक दिल्ली की राजधानी बनाकर उत्तर भारत पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने अपने कई सपनों को बहादुरी से साकार किया, लेकिन उसके कुछ साल बाद दिल्ली की शान और संपत्ति बर्बाद हुई, क्योंकि उनकी बनाई हुई योजनाएं पूरी तरह से असफल हो गई थीं। आज के दिन जिन लोगों की बनाई हुई योजनाएं असफल होती हैं, वहीं से लोगों का मजाक उड़ना शुरू होता है। तुम लोगों को भी दूसरों का मजाक उड़ाने का हक है, तो आज से इस नोटबुक में नोट करना शुरू करो। जाल फेंक रहे हैं ताकि हम चाहे पढ़ाई वो करने कहानी लगें। हो, कविता हो या कुछ और। आज से ये नोटबुक यहीं रखा मिलेगा और अच्छे नोट्स के लिए इनाम मिलेगा, समझे? पढ़ाने के लिए जाल फेंक रहे हैं। कहाँ लेकर जाना है? इधर रखूं क्या? अरे सुनो, सारे बोतल धो के रख दो। तुम लोगों को स्कूल का नाम पता है? ना मुझे भी रखना है। हाँ। ओहो, जाओ, सब जाओ, मिलके क्या कर रहा है तुम? चल 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 आगे बढ़। मैंने उसे देखा था उस दिन, बड़ा मजा आया था। अरे पुलिस वाले ने उस दिन रोका मुझे। कौन हो तुम? हमारे मास्टर। अच्छा, स्कूल मास्टर हमारे शराब के अड्डे पर क्यों? यहाँ रिटेल नहीं बेचते। मैं यहाँ शराब लेने नहीं आया। फिर? मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब रुकेगा या नहीं। हाँ। तुम्हारा ये घटिया बिजनेस बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। ये इतना आसान नहीं है मास्टर। ये सब अपने स्कूल में ही रखिए, ये सब हमारे लिए काम करते हैं। तुम लोग जाओ। वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? तुम सब बैग अपने नीचे उतारो। नहीं उतारना। तुमने इन्हें गोद लिया है क्या? अगर ज्यादा बात करोगे तो वहाँ फेंक के तुम्हें जला दूंगा। ये सब कोई डुप्लीकेट स्पिरिट नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी का है। एक माचिस में तो तुम्हारी पूरी आरती उतर जाएगी, जलकर खाक हो जाओगे, खाक। करुंगल कुंजी, इन बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर सफल बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे में इनके सामने कुछ गलत बोलकर मैं अपनी जबान गंदी नहीं करूंगा। सब चलो मेरे साथ। हम इन्हें नहीं जाने दे सकते। जाने दो। मेरी तरफ। क्या कर रही है तू? अरे जल्दी निकल। नहीं। ला मुझे नहीं, मैं बता इधर, इधर, इधर ऐसे। ये ले, जा। हाँ 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 हाँ। वो लड़के हमें छिपकर देख रहे हैं। ये ला। ए, सुन, बॉल संभाल। ये ले। हाँ, बहुत अच्छे। ये बहुत बड़े नालायक हैं सर। बस स्टॉप हो चाहे प्लेग्राउंड हो, कहीं से भी छुपकर देखते रहते हैं। टीचर ने जो बोला वो सच है क्या? हम तो उनका खेल देख रहे थे ओहो, बस। ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप मैच चल रहा था जो दूरबीन से देखना पड़ा? ये लोग इंतजार में रहते हैं कि कोई लड़की गिरे और ये उसको देखें। अरे दोबारा मुझे सुनने को ना मिले। चलो अपनी क्लास में जाओ। हाँ, सर हाँ, ये लो। इसे वहीं रहने दो। हाँ, सही का।
जाओ जाओ क्लास में जाओ 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 जाओ, चलो। देखा आपने कितनी जल्दी माफ कर दिया। बेवकूफ़ी आखिर कौन नहीं करता टीचर। इस जनरेशन के बच्चों में ये समस्याएं बहुत ही आम हो गई हैं। उन्हें हाँ। मारने के बजाय अगर हम उन्हें समझाएंगे तो उन पर जल्दी असर पड़ेगा। एक तरह से ये उन्हें सपोर्ट ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो इन्हें ही है। टीचर शुरू से ही शॉर्ट टेम्पर्ड रही है। बैठो 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 बैठो। तुम्हें कुछ बताना था मुझे वो। हाँ, अ, कल पालियम गेस्ट हाउस में मंत्री जी आने वाले हैं। हाँ हाँ। क्यों ना हम उनसे जाकर मिलें सर? अरे ऐसा करके कुछ नहीं होगा, वो तो खुद इसे बंद करके सरकारी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। वो तो उनकी मर्जी हाँ। है। हालांकि ये स्कूल शिक्षा मंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में है। क्या हम कम से कम ये बात वहां जाकर उन्हें याद नहीं दिला सकते? हाँ अपने साथ एसके को लेकर जाओ, वो मंत्री के पार्टी का आदमी ओह, है। मेरी पार्टी का है तो क्या मैं स्कूल को अपने कंधे पर लेकर घूमूं? कितने बच्चे हैं? ऊपर वाले की कृपा से मेरा एक बेटा है। तुम्हारे बच्चे नहीं पूछ रहा हूँ, स्कूल में कितने बच्चे हैं पूछ रहा हूँ। 57। अगर तुमने बाकियों को जाने से रोका होता तो सरकार को स्कूल बंद करने में सोचना भी पड़ता। अगर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए तो मुझसे बोलो, मैं ट्रांसफर का इंतजाम कर दूंगा। खामखा मेरा दिमाग मत खाओ, समझ गए? हमें उसकी जरूरत नहीं है। आपको ये कैसे पता चला कि वो सरकारी स्कूल है? सर, आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आए दिन अक्सर बात करते रहते हैं, जबकि पिछले 10 सालों में आप केवल एक बार ही वहां गए हैं। सही कहा ना मैंने? और जब केएनपी पार्टी के लोग वन्नामलाई के घर घर वोट मांगने गए तो डरे हुए थे। और यही नहीं, आप दौड़े दौड़े वन्नामलाई यानी अपने गांव पहुंचे। केएनपी की लाख कोशिशों के बाद भी गांव वालों ने आपको वोट दिया। आपकी इज्जत, मान सम्मान, आपकी पार्टी को जिताते आ रहे हैं। उन्होंने उस समय भी आपको धोखा नहीं दिया जब वहां चिकित्सा सुविधा, पानी, बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। बहुत भोले लोग हैं वो। बेचारे इतने भोले हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि ऐसा कोई परिवर्तन जो शायद कभी होगा ही नहीं सर। उनके मासूम बच्चे ही हमारे स्कूल की दौलत हैं। 8वीं और 9वीं में प्रवेश परीक्षा चल रही हैं और बहुत कम स्कूलों में ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलता है। उनके भविष्य का सवाल है सर। अगर हम उन बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लाए तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो सर, आपसे ये अनुरोध है कि इस हालत में बच्चों के भविष्य की चिंता करिए सर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर, बस यही विनती है आपसे। अरे विनय चंद्र, एक बच्चा जब भूख से रोते रहता है ना, तो जब तक उसकी माँ सीरियल देख रही होती है तब तक वो उसे दूध नहीं पिलाती है। समझ गए ना? जब आप लोग मुझसे अपनी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हो तो मैं भी आपकी योग्यता के बारे में पूछता हूँ। क्या आप अभी चल रही परीक्षाओं में किसी छात्र को पास करवा सकते हो? बताओ मुझे। अच्छा सर। आपकी हरकतों की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अध्यापक का दायित्व होता है, वो छोड़ो। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से किए होते ना तो एक छात्र तो पास होता ही। तुम्हारी स्पीच सुनकर ऐसा लगा कि मैं ही स्कूल का दुश्मन हूँ। अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाओ, फिर मैं स्कूल में सारी सुविधाएं दे दूंगा। ठीक है सर, दोष तो केवल लोगों का है। जब आप उनसे वोट मांगने गए थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आप अपने वादे को पूरा करेंगे। अगर वो बोलते कि पहले रिजल्ट दो, उसके बाद वो वोट देंगे, तो आज आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा होता सर। आखिर आज आपने पावर में आने के बाद ये बात बोल ही दी। चलता हूँ। अच्छा सर। एसके, हाँ? कौन है ये महाशय? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ये, लेकिन जो बोलता है सच है। इसकी बातों में मुझे फायर नजर आती है। नक्सल या माओवादी कहकर उसे भटका नहीं सकते। अब तुम्हारा क्या विचार है? मैंने सोच लिया है, हमें अपने 12 SSLC बैच के छात्रों को A ग्रेड के तहत पास करना होगा। क्या आप मंत्री के बोले हुए शब्दों को अरे भूल गए? नहीं, उनके बोले हुए शब्द तो सुनहरे हैं, हम इतिहास में उतारेंगे उन्हें। हमें लिखना होगा सर। हमें वाकई में मंत्री के बोले हुए शब्द सुनहरे अक्षरों में लिखने होंगे। अरे ये असंभव काम है। मेरे हिसाब से तो ये सब बिल्कुल पागलपनी चल रहा है। कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये लो चाय। हाँ, देखो, अगर तुम चाहते हो कि एक गुच्छे में 100 नारियल लगे तो ये समझ लो कि ये बिल्कुल असंभव बात है। हो ही नहीं सकता ऐसा। जो हो नहीं सकता उसके बारे में क्यों सोचे? सोचने से अच्छा है कि अपना काम करो और मस्त रहो। क्या पढ़ना? तुम भी बस बेवजह की चीजों को छोड़ दो। देखो, अपना विनय छात्रों को पढ़ाकर उन्हें परीक्षा पास करवा सकता है, लेकिन उनके पास दिमाग होगा तो वो काम करेंगे। बताओ, करेंगे? उनको भी तो इस्तेमाल ही करना है ना। सब कुछ होगा सर। उसके लिए बस इतना ही काफी है। जब हम
उनके प्लस और माइनस को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी आप जड़ें तो समझो मेरी बात को सर, लिखा होगा 100% रिजल्ट देने वाले। वन्नामलाई हाई स्कूल के हेड मास्टर करुणाकर कुरूप जी को शिक्षा मंत्री के द्वारा गोल्डन शॉल भेंट की गई और आपकी फोटो। सुन रही हो? अगर इस तरह की खबर न्यूज़पेपर पर आती है तो क्या आपको उस फोटो को लैमिनेट करने और अपने हॉल में लटकाने में कोई आपत्ति होगी सर? नहीं होगी ना। हम पहले अपने छात्रों को उनके आत्मविश्वास की कमी और एग्जाम के डर को निकाल देंगे। क्या हमें एक एग्जाम दिलवाना होगा सर। क्वार्टरली एग्जाम की व्यवस्था करनी हो? हाँ सर। अरे विनय, तुम मेरी शांति क्यों भंग करना चाहते हो भाई? अरे आप टीचर को धमका क्यों रहे हैं? अरे मैं क्वार्टरली एग्जाम नहीं रख सकता, रूल्स के खिलाफ है भाई। अच्छा, रूल्स में लिखा है क्लासरूम को स्टोर रूम बना सकते हैं। मुंह बंद करो अपना। एक मास्टर ने यही व्यवस्था करने के लिए कहा था, सस्पेंड हो गए बेचारे। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। हाँ? ये मेरी जिम्मेदारी है, आप केवल हाँ बोल दीजिए, इतना ही काफी है। अरे सुनिए ना, हाँ बोल दीजिए। अच्छा करने की ही तो बात कर रहे हैं, और जब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? थैंक यू सर। दीदी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या आपसे किसी ने डीईओ के सामने मुंह बंद रखने के लिए बोला है? नहीं सर वो ऐसा नहीं है सर, ये बच्चे क्या क्या ये सब इसके ऊपर से ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हो? दरअसल इस बारे में मुझे खबर ही नहीं थी सर। विनय चंद्र हेडमास्टर को बोल देते हैं तो वो मान लेते हैं। हम सीनियर्स को तो बेवकूफ समझा जाता है। आप उस अमृत को ज्यादा दिनों तक नहीं पी सकते। सरकार आपको अपनी मर्जी से चलने के लिए सैलरी नहीं देती है, समझे कि नहीं? यहाँ चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, सारी जिम्मेदारी आपकी। आपको हमें जवाब देना ही पड़ेगा। सर, अगर आपके लिए आज जवाब मांगना जरूरी है तो मैं आपको जवाब दूंगा। ओह, दुगला। अच्छा तो बताओ, क्या है तुम्हारा जवाब? सर, आत्मविश्वास की कमी और परीक्षा का डर ही हमारे छात्रों की पहली समस्या है, और इसे बदलने के लिए ये सवाल हर छात्र के दिल में रहता है। बकवास है ये। सरकार ने परीक्षाओं की समस्या से निपटने के लिए क्वार्टरली एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। तुम एक काम तो करते नहीं हो। तुम्हारे परिवर्तन लाने की ख्वाहिश में बहुत काम आएगा। क्यों ना तुम अपनी एक पार्टी शुरू कर दो, हमारे राज्य की बाकी समस्याओं को भी हल करो। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? सर, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरे जैसे गरीब बच्चे ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में इस तरह से पढ़ाई होगी, आगे चलकर यही बच्चे बेरोजगारों की गिनती में गिने जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई मिल जाए तो क्या बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ने का सपना देखेंगे? क्या आपने कभी एक जिला शिक्षा अधिकारी पद पर होते हुए इसके बारे में सोचा है? आप इतने बड़े जिला शिक्षा अधिकारी होते हुए भी इसके बारे में ना सोच पाए। डैमेज पड़ी बिल्डिंग, ना लैब का बंदोबस्त, ना ही कंप्यूटर की व्यवस्था, ना ही पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर, ना स्टाफ। इस स्कूल के गरीब बच्चों के साथ न्याय करना हमारे नेता और मंत्री जी भूल गए। कृपा करके उन पर रहम दिखाइए सर। कितनी बार मैं आपके सामने आया था। ये इनके पास कब गए? मैं अपने लोगों की मदद से उम्मीद की एक किरण लाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। भले आप अपनी भाषा में मेरे नाम के साथ तुगलक जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस नाम को अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। तुम्हारा यही कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर बनेगा। तुम अपनी है बकवास किसी और के सामने करना। सस्पेंशन की बात करके आप मुझे धमका नहीं सकते सर। आपको जो सही लगे वो करिए सर, क्योंकि मैं अब क्वार्टरली एग्जाम नहीं करूंगा। अब होगा असेसमेंट टेस्ट। एक काबिल मास्टर छात्रों की मदद तभी करता है जब वो उनको पढ़ाई के स्तर पर जानता हो, और डिपार्टमेंट मुझे ये काम करने से नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं। इसको बनाने वाले को छोड़कर बाकी सब बैठ जाएं। ओह, जिसने इसे बनाया है वो खुद मेरे पास चल कर आना चाहिए। इसके बाद मैं ही कुछ आगे पढ़ाऊंगा। मेरी इस नई कहानी में एक लड़की की एंट्री होती है जो दिखने में इतनी सुंदर है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। जब भी कोई सुंदरी देखूं मेरा दिल दौड़े हौले 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 हौले। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, क्वार्टरली एग्जाम, एग्जाम का डर और आत्मविश्वास, कैसी कैसी बातें हो रही है।
छात्रों ने बंदर की पूंछ में माला डालकर ऐसी सोच का स्वागत किया है। इतना नाटक कैसे चलेगा? हाँ, अरे ऐसे मत बोलो मास्टर जी। हमारे स्कूल में एक ही टीचर है जो बेस्ट टीचर के अवार्ड जीत सकता है, इसलिए उनके सामने थोड़ी इज्जत से पेश आओ। एक शिक्षक का सिर तभी ऊंचा हो सकता है जब वो अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे और शिक्षा देके उसे विद्वान बना सके, ताकि उसे शिक्षा का मूल समझ आए। अरे ये कोई कविता नहीं है, ये हर शिक्षक को करना चाहिए ताकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। इससे ये पता चलता है अच्छा शिक्षक वही है जो छात्र को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, और ऐसा शिक्षक ही अपने बच्चों के जीवन से अंधकार का पाठ हमेशा के लिए मिटा देता है। आपकी भाषा में वही जो उन्हें पैरों पर खड़ा कर सके। मैं एक मास्टर का ही बेटा हूँ, इसके साथ मैं खुद ही मास्टर हूँ। भले ही क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड में कार्टून चित्र बनाकर मुझे बेइज्जत किया जाए, लेकिन मैं अपने छात्रों के प्रति अपने काम से कभी नहीं भूलने वाला। कौन से काम समझा? उसे बोलते हैं जिम्मेदारी। आप कैसे समझ सकते हो भला? अरे आप यहाँ? आप बाहर दरवाजा खुला छोड़कर यहाँ खाना बना रहे हो, ये तो बड़ी कमाल की बात है। हाँ, मजा आ गया। आपको ऐसा क्यों लगता है तंबुरन भाई? क्या बताएं, जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला काम किया था तब मैं एक ऑफिसर से यहाँ भी ऐसे ही खाना बनवाया करता था। हर दिन पैसा मिलता था। वो साहब मुझे स्वीपर स्वीपर कहकर बुलाते थे। वहां रहकर तो मैं अपना नाम ही भूल गया। एक दिन मैंने प्यारी सी आवाज में कुंजू रमन नाम सुना। जब मैंने देखा तो वो ललिता थी, जो एक असिस्टेंट विलेज ऑफिसर के रूप में नई आई थी। उन्होंने सभी से कहा कि स्वीपर कहने की बजाय थंबूरन बुलाएं। तब से मेरा नाम थंबूरन पड़ गया, और ललित अंबिका जिसने मुझे थंबूरन नाम दिया वो आज मेरी पत्नी है। पत्नी समझ गए? हर कोई कहता है कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो हमारा बच्चा बहुत उज्जवल होगा, लेकिन भगवान ने हमें बच्चा ही नहीं दिया जिंदगी भर। बच्चा नहीं तो भाई तो दिया। आज बहुत अजीब लग रहे हो, क्या बात है? खुश हो या दुखी? 200 ml खुशी और 300 ml उदासी। अपना तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है, वैसे इस सुख और दुख के पीछे की वजह क्या है? आपने उस मोटे एसके और उसके सपोर्टर वीडीसी की बोलती बंद कर दी। ये मेरे लिए है 200 ml की खुशी, 200 ml। और 300 ml का दुख? आपकी लाइफ के बारे में सोचा, जो कि कानून और केस के तहत घूमने वाला है, तो मुझे उसका दुख हुआ। मतलब उन्हें आप पर केस चलाने के तरीके को एनालाइज करना होगा। उन्हें जो करना है करने दो, हमें जब कुछ दिखाई देगा तब हम बात करेंगे। थंबुरन भाई तुम बैठो, मैं पापड़ तल के आता हूँ। वो मेरी दलिया रखी है, तुम उसे खा लो, मैं आता हूँ। सही कहा, उसे खाकर मैं कुछ देर के लिए अपनी भूख को शांति दे सकता हूँ। विनय, बच्चे भी तुम्हें चिढ़ाने में कोई कमी नहीं रख रहे। थंबुरन भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई पड़ता है। ऐसा है तो उन्हें रहने दो विनय। जब तक हम उन्हें लाइन में खड़ा करके कुरूप सर के सामने पीटेंगे नहीं, तब तक उनमें बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। समझ गए तुम? फिर देखते हैं कैसे नहीं सुधरेंगे। मैं बोर्ड पर 10 तक लिखूंगा। जिसने इसे बनाया है वो तब तक सामने खड़ा हो जाना चाहिए। कोई भी बिना सच बोले क्लास से बाहर नहीं जाएगा।
मैंने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सच बोलने के लिए खड़ा किया था। तुम सब मुझे देखकर घबराते क्यों हो? मैं टीचर हूं और तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूं। आहा, इसलिए बेफिक्र होकर मेरे सामने मुस्कुरा कर रहना सीखो। तुम्हारी उम्र में मैं भी बहुत ज्यादा शैतानी करता था, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता था, लेकिन यह हिचकिचाहट मेरा कोई कैरेक्टर नहीं था। एक किताब है मेरे पास जिसे पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे दी थी। वो मेरे लिए बहुत कीमती थी और मैंने उसे 2-3 बार पढ़ा। महात्मा गांधी जी का सच और उनका आत्मविश्लेषण। उस किताब को लिखने वाला मेरे बदलाव की वजह बना। क्या तुम में से किसी ने वो पढ़ी है? बचपन में भूत के डर की वजह से महात्मा गांधी जी बाहर नहीं निकलते थे। वो पहली बार वकील की हैसियत से एक बार बेकार केस के लिए कोर्ट में बहस करने गए। जब उन्हें घटना के बारे में समझ आया तो वो उस दिन डर के साथ अदालत से नाराज होकर बाहर चले गए थे। फिर उनको दोस्तों ने उस घटना के बाद कोर्ट में उनके पॉइंट्स को पढ़कर उनका उत्साह बढ़ाया और अंदर आत्मविश्वास बढ़ा। बुरी स्थितियों में भी कुछ अच्छा निकलने और अच्छा कर दिखाने की उम्मीद होती है। मोहनदास नाम के साधारण आदमी को उनके आत्मविश्वास ने हमारे लिए महात्मा गांधी इंसान बना दिया। उसी तरह तुम सभी लोगों के अंदर अलग अलग प्रतिभाएं हैं। भगवान सबके अंदर अच्छाई बुराई डालता है, लेकिन यह हमारा काम है कि हम अपनी अच्छाई बुराई से आगे लेकर जाएं, समझे? बसीर हमारे स्कूल का होशियार लड़का है। बशीर वो है जो इस साल की ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेने वाला है। खुशी की बात है। रागी, अरे टाइम हो रहा है भाई, क्या कर रही हो तुम वहाँ पर? मैं भी यहाँ सुबह से मेहनत कर रही हूँ, तुम्हें बस चिल्लाना आता है। अरे रागी, बहुत लेट हो जाऊंगा, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। क्या है, रेडियो पर समाचार पढ़ना है क्या? एक टाइम था जब 10 बजे भी जाते थे तब भी फर्क नहीं पड़ता था। अब 8 बजे से चिल्लाने लगते हो। रागी, टाइम हो रहा है, नाश्ता लाओ। इतनी जल्दी जल्दी मुझसे काम नहीं होता। रागी, अर्धवार्षिक परीक्षा है, एलएलसी बैच के लिए 8:30 की क्लास शुरू करनी है। हमने डीईओ के सामने कसम खाई है, उसे भी पूरा करना है भाई, और हम करके रहेंगे। अच्छे कामों की शुरुआत पहले नहीं कर सकते थे? अब जब सिर पर बन आई है तब आपको अपने आन और शान की पड़ी हुई है। फैक्टर फोर्स हैं? अरे मैंने आपको बताया नहीं क्या? फैक्टर फोर्स का स्टॉक 4 दिन पहले ही खत्म हो गया था। मैंने आपको नहीं बताया क्या? देखिए, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं अकेले घर और बिजनेस दोनों नहीं संभाल सकती, समझ रहे हैं ना आप? रागी, मैं वन्ना मलाई स्कूल का हेडमास्टर हूँ, कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। आप हेडमास्टर कब से बन गए? पिछले रात 12 बजे की। ओह रागी, पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब मास्टर और बच्चे दोनों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे ही रहता है, और क्या। स्टूडेंट कितनी इज्जत करते हैं अब मेरी। दूसरे किसी नाम के बजाय मास्टर जी बुलाते हैं। हाँ? क्या दूसरा नाम? कौन सा नाम? फैक्टर फोर्स। कर लिया? कहाँ भागता है? रुक! 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 वो कैन इसके ऊपर रख दो और पूरे गांव में चक्कर कटवाओ। उसके बाद इसे लाके जीप में बैठाओ।
थोड़ी देर यहीं रुकना। नमस्कार सर, मैं वन्नामलाई गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का टीचर हूँ। विनय जी, बैठ जाइए। मुझे पता था कोई और नहीं आने वाला है। पीताम्बर, क्या तुमने प्रेस वालों को कॉल किया? कर लिया सर। इस लड़के के फोटो लेने के लिए। वैसे भी आपके स्कूल के चर्चे कम नहीं है। अब उसके नाम के आगे 2 शब्द और जोड़ दिए जाएंगे। शराब की तस्करी में एक स्कूल का बच्चा हिरासत में लिया गया। सर वो कुछ नहीं। जब से हमारी सरकार ने शराब के उत्पादन में रोक लगाई है, तब से कई लोग बोलने लगे हैं कि हर मंथ सैलरी उठाते हैं और पंखे के नीचे बैठ के आराम करते हैं। हाँ, अगर इस बार हमें ये न्यूज नहीं मिली होती तो हमें अपने पुलिस स्टेशन की चाबी गृह मंत्री को सौंपने का आदेश मिल जाता। अब अपने बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। सर प्लीज उसके ऊपर कोई केस ना करिएगा। अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। तो परीक्षा चलने दो, क्योंकि ये परीक्षा उसे जेल में भी देने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे युवा अपराधियों को कानून के सामने नहीं लाएंगे तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा? वैसे भी आजकल स्कूल के छात्र ही बहुत सारे मामलों में मुख्य आरोपी बनकर सामने आ रहे हैं। मैं क्राइम को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप हमारी समस्याओं को जानते ही होंगे। जी हाँ, अच्छे से जानता हूँ। डकैती के लिए कोल्लम, हत्या के लिए अलाहपूजा, उपद्रव और हत्याओं के लिए कन्नूर और अवैध शराब बनाने के लिए वन्नामलाई। इस रिकॉर्ड को मुझे ठीक करना है। मैं वन्नामलाई को पूरी तरह से ठीक किए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। करुंगल कुंजी, सिंगल कुंजी और ऐसे लड़के सभी यहीं पे। वो अभी क्या कर रहा है उसकी समझ नहीं है उसे। सर उसकी जिंदगी में बहुत तकलीफ है। वो धीरे धीरे एक अच्छी और ईमानदारी से भरी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। एक समारोह कीजिए और ऐसे लड़कों को गोल्ड मेडल दीजिए। देखिए मास्टर जी, ऐसे युवा अपराधियों को आप कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। उसने जो भी किया वाकई में बड़ा अपराध है सर, लेकिन असली आरोपी ऐसे अपराधों में इस तरह के मासूम बच्चों को शामिल करने वाले लोग होते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है मास्टर। इसके पीछे करुंगल कुंजी है, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन इस लड़के ने अभी तक मुझे उस तस्करी वाले ठिकाने के बारे में बताया नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे सच्चाई नहीं गुलवा सकता हूँ, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है ना। मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सॉरी, 1 महीने की कोशिशों के बाद हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। इसी के जरिए कंजुमल कुंजी तक पहुंचना है। सर आप सबूत ही चाहते हैं ना, मैं आपको लाकर दूंगा। मैं आपको करिंगल के ठिकाने और तस्करी की जगह के बारे में बताऊंगा सर। लेकिन मनु को छोड़ दीजिए सर, उसके नाम पर कोई केस ना करिए प्लीज। सर प्रेस वाले आ गए हैं। कोई जरूरत नहीं है, उन्हें जाने को बोल दो। ठीक है सर। थैंक यू सर। करड़न भी आएगा वो दूसरा वाला। कर्णन भाई, पुलिस ने आकर सब सत्यानाश कर दिया। कर्णन भाई, नाश कर दिया। उसने कुछ नहीं बताया। उस मास्टर विनय चंद्रन का काम है। क्या बात है?
ओके। मुझसे कुछ मत छुपाना। तुमसे पूछ रहा हूँ लेकिन तुम चुप हो, बता ही नहीं रहे हो कुछ। अब बताओ कि आगे क्या करना है, फैमिली को बताना है तुम्हारे? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जब आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तब मैं चुप था। मेरा वहाँ घर तो है, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं है। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, बाकी ये छोटी सी चोट है। उन गुंडों को हिरासत में लेने के लिए यूनियन वाले दबाव बना रहे हैं। मैं कोई यूनियन मेंबर तो हूँ नहीं मास्टर साहब। नेताओं को क्या परेशान करना। ये लगता है किसी को भी परेशानी नहीं देना चाहता। सही कहा ना? सही कहा कि नहीं? अभी मैं चलता हूँ। हाँ? अरे तंबू, ठीक है। नहीं नहीं, थंबूरन यहीं रहेगा, ठीक है? हाँ। ये सब किसके लिए है? विनय मास्टर को वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अब बिना कुछ दिए कैसे जा सकती हूँ? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब ले जा रही है। इससे अच्छा तो 1 किलो संतरा लेकर जा। अरे माँ, उसके लिए जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। वैसे भी वो बीमार है तो उन्हें ताकत की जरूरत है ना। उसके लिए अंडे तो बेस्ट हैं। वो ये खाएंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अरे तुम रुको, मैं तुम्हें घी बना कर देती वो हूँ। क्या तुम्हारे दामाद वामाद लगते हैं? इतना करने की क्या जरूरत? वो कभी घर आएंगे तो सेवा करती रहना। अरे पता नहीं कहाँ से ये कंजूस लड़की पैदा हो गई। मैं तो ऐसी ही हूँ, जरूरत पड़ेगी ना तो काली मिर्च भी लगाऊंगी। अरे रे सुनो माँ, हाँ? मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें एक चिकन दूंगी। अंडे से अच्छा है कि मैं चिकन ही ले जाती हूँ। अब जो भी हो, आज की कमाई तो गई। हॉस्पिटल के चक्कर में मेरा योगा क्लास सब बंद हो गया। क्या कर सकते हैं? मास्टर जी, अरे मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम ही मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं बाकियों से अलग थोड़ी ना हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। हमने आपको चेतावनी दी थी ना, ये स्कूल के लिए समाज सेवा करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप तो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। करते रहिए सेवा। वैसे करुंगल बहुत बुरा आदमी। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी जान नहीं गई। वैसे अमन की हत्या भी उसी ने करवाई थी। मुझे गलत मत समझना, आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। डिस्चार्ज मिलते ही चुपचाप अपने घर चले जाना। कम से कम बुढ़ापे तक तो जिंदगी चलनी चाहिए ना। अच्छा, आपके लिए कॉफी बनाऊं या चाय, या कैंटीन से लेकर नहीं, आऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा पेट पहले से ही भरा है। वैसे मैंने आपके लिए संतरे खरीदे थे 1 किलो। तो फिर कहाँ है वो? वो घर से निकलते वक्त लेकर निकलना भूल हाँ गई हाँ मैं। हाँ, मतलब तुम्हारे बारे में सही सुना है। वो क्या? यही कि तुम पैसों के मामले में बहुत ज्यादा कंजूस हो। ओहो, तो आप मेरे माइनस पॉइंट्स गिन रहे हैं क्या? इस महंगाई के जमाने में कंजूस होना जरूरी है। वैसे लोग कंजूस कहें वही अच्छा होता है, पता है क्यों? ताकि कोई आपके पास चंदा मांगने नहीं आता। वैसे मैं आपको चाय पिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली। लेकर आऊं? देवी जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलती हूँ। वैसे तो आप काफी होशियार हैं, लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूँ। अगर आप अपनी सैलरी लेना चाहते हैं, तो हाथ पैर का ध्यान रखना होगा। चंदू, चंदू, आपने मुझे क्या बुलाया? तुम अभी भी मुझे समझ नहीं पाई ना? चंदू, तुम तो बोल कर गई थी कि तुम हॉस्पिटल और योगा क्लास के बाद आओगी। अरे क्या हो गया है तुझे? कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ माँ, खजाना ही मिला है।
अच्छा पापा, अच्छा पापा, अच्छा पापा। मैं इस स्कूल में और किसी चीज़ के लिए नहीं, अपनी पोस्टिंग के लिए आया हूँ। मैं सावित्री टीचर और रामचंद्रन मास्टर का बेटा हूँ। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैंने कई बार सोचा कम से कम तुम्हें ये बता दूँ, लेकिन नहीं बता पाया। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मानो ऐसा लगता है जैसे मेरे पास अपने पिताजी की 12 साल पुरानी यादें हैं। हालांकि जब मैं उस टाइम को याद करता हूँ तो मुझे अपनी माँ की गोद और अपने पिताजी का आखिरी चेहरा याद आता है। उस दिन पिताजी ने कहा था कि स्कूल के बच्चे नहीं फेल हुए, बल्कि रामचंद्र मास्टर फेल हुए हैं। मैं रामचंद्र मास्टर को यहाँ जीत दिलाने के लिए आया हूँ। वन्नामलाई के लोगों को याद नहीं आना चाहिए कि मेरे पिताजी कभी यहाँ पर हेड मास्टर हुआ करते थे। जब तक सही वक्त ना आए तब तक गलती से भी किसी को मेरे बारे में मत बताना। देखो माँ, ज्यादा देर मत लगाना। हाँ, मेरी मुर्गियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भूखी रह जाएंगी। तुम जाओ, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक ध्यान रख लो। चलो जाओ। जब चंदू ने कहा उसे खजाना मिल गया है, मैं समझ गई थी वो तुम्हारी बात कर रही है। लाओ मैं खिला देती हूँ। जब वो अपने पुराने दोस्त से मिलकर वापस आई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम्हारे और सावित्री के जाने के बाद हम चैन से सोते भी नहीं थे। कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब चंदू के पिता ने तुम्हारी तलाश में कृष्णपुरम आने की योजना बनाई, लेकिन उस दिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने कई बच्चों को बचाया, लेकिन वो खुद इस हादसे में मुझे कभी कभी सावित्री पर बहुत गुस्सा आता था। उसने मुझे कभी पत्र क्यों नहीं लिखा? जब भी तुम्हारी बात होती थी तो चंदू कहती थी वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, अगर वो मुझे कभी मिल भी गया तो मुझे पहचानेगा भी नहीं। क्या वो अभी भी अपने बचपन की तरह मोटा होगा? वो ऐसे सवाल पूछती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी बेटी के दिल से नहीं निकल पाओगे। तुम तो हमें बड़ी आसानी से भूल गए थे। तुम और सावित्री पहले क्यों नहीं आए? कभी बताओ क्यों नहीं आए? जब मैं 14 साल का था तब अनाथ हो गया था।
फिर मैं वन्ना मलाई में आपके और चंदू के लिए कैसे कोई पत्र लिख पाता। बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब। और सावित्री, जनगण मनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष माहे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, 1 किलो संतरे। मेरी जेब से 75 रुपए खर्च किए, सेब सिर्फ आधा किलो ही लिए। रेट ज्यादा था ना, 60 रुपए के, सिर्फ आधा किलो। 75 और 60 मिलाकर हो गए 135 रुपए। ठीक है, सैलरी आने के बाद मैं तुम्हें ब्याज के साथ लौटा दूंगा। पहली बार तुमने समझदारी की बात की है। वैसे मैं ना इतनी भी कंजूस नहीं हूँ जितना मुझे बुलाते हो। बुलाऊंगा लेकिन अभी पर नहीं। क्यों बुलाओगे कंजूस? उसकी वजह यह है कि मुझे सेब के स्टॉक होने की बात पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी बात पर नहीं। ओहो, अब ज्यादा फल खाओगे तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आधा किलो ही सेब लेकर आई हूँ। बहुत मीठे हैं ना ये। ओ, ये मिठाई कौन लाया? कौन आया था यहाँ? आज सुंदरी टीचर और राधा कृष्णन सर आए थे। उस सुंदरी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। हाँ? बड़ी आई तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आने वाली। खराब हो गई है लगता है। हे, अरे अभी नहीं। अच्छा ही नहीं खाया। वैसे आज मैंने मनु को देखा था। उस घटना के बाद से वो सिर्फ अपने एग्जाम पर ही ध्यान दे रहा है। अपनी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसके। कुरूप मास्टर ने मुझे बताया था, वो बहुत तेज है। बच्चों को अपनी गलती का एहसास तभी होगा जब उनके अंदर सफल होने की लत लगेगी। वो एक अनाथ लड़का है, मैं उसका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अब तुम्हें उस दर्द को समझने की जरूरत नहीं। देखो हमसे पहले पहुंच गई। क्यों आ जाए हम अरे? लोग? दरवाजा तो खुला ही रह गया। ये देखो, वैसे डॉक्टर ने तो मरीज को योगा सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। क्यों भाई विनय, सब कुछ ठीक तो है ना? हैं? अरे वो स्कूल के संबंध में बोल रहे हैं। टीचर अपने पैसे खर्च करके खरीदा है हाँ। क्या? लेकिन विनय मास्टर को ये मिठाइयाँ पसंद नहीं आई। इन्हें आप ले जाइए। हाँ? लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। हमारे स्कूल के सारे बच्चे तुमसे मिलने के लिए बहुत परेशान हैं। बिन पानी के नदी का क्या फायदा? वैसे ही बिन विनय मास्टर के स्कूल जाने का क्या फायदा? अपने स्कूल में तो आप सुपरस्टार बन चुके हो। हमारे स्कूल के मास्टर जी सुपरस्टार बन चुके हैं। क्यों, फूड फेस्टिवल के लिए क्या? अरे नहीं, सम्मानित करने के लिए वो स्कूल में आने वाले हैं, क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन में बशीर को फर्स्ट प्राइज मिला है। और विनय को भी इस बात से बहुत खुशी होगी। क्यों? तुम अपनी बात करो। मैं भाषण देना नहीं जानता हूँ। मैंने तो बस विनय मास्टर को चिढ़ाने के लिए एक कार्टून बनाया था। मैं घर में जब नोटबुक में ड्राइंग करता था तो मेरे पापा ये देखकर मुझे पीटते थे, इसलिए मुझे लगा कि विनय मास्टर भी मुझे पीटेंगे, इसलिए मैं डर गया था। लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ की। मेरे लिए उनकी यही तारीफ सबसे पहला इनाम है। मास्टर जी मेरे लिए सब कुछ हैं। मास्टर जी ने हमें पढ़ाने के लिए कई तरीकों से प्रोत्साहित किया। हम बच्चों को इस बार के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मास्टर जी की वजह से ए और बी ग्रेड मिली है। भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है। इस स्कूल में आते ही विनय चंद्रन जी का नाम सुनाई देता है।
मैं विनय चंद्रन मास्टर से मिलना चाहता हूँ, जिनकी तारीफ करते करते कोई नहीं थकता। विनय मास्टर जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। विनय मास्टर जी, विनय मास्टर जी, विनय मास्टर जी, इधर स्टेज पे आइए, आइए ना। विनय चंद्रन जी बहुत नेक काम करते हैं। लाओ मिठाई दो। वो तो सर हमेशा ऐसा ही करते हैं, बड़े अच्छे आदमी है वो। एक ही लेना था। क्या आज तुम्हारा पति फिर से वापस आ जाएगा? कोई प्रोग्रेस नहीं हुई? कितना सवाल पूछते हो, आज उनका व्रत है इसलिए। उनका तो हमेशा व्रत ही रहता है। टीचरों को भी बाकी दिनों में व्रत रखना चाहिए, तभी तो इस स्कूल की प्रोग्रेस होगी। डीडीसी अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात रहने दीजिए टीचर, कोई बात नहीं, ये इसमें से ले लेंगे। डीडीसी किसी के प्रोग्रेस कार्ड में एंट्री शुरू हो गई है। चांदनी टीचर, आप हमारे लिए चाय का ऑर्डर क्यों नहीं देती? सबको चाय पिलाऊंगी जब मेरा पहला बच्चा होगा। अगर ऐसा है तो हवा फाड़नी पड़ेगी। लड़के वाले उसे देखने आए हैं। क्या हो गया? लड़के वाले उसे देखने आए हैं। तो लड़का तुम्हें देखकर आया और चला गया ना? दिव्या, तुम्हें शादी के लिए कोई मजबूर करने वाला नहीं है। पहले मुझे कर्ण भाई से बात करने दो, मैं चलता हूँ। कल स्कूल आ जाना। मैं ये जानने आया था, आप अपनी बेटी को स्कूल से लेकर गए थे। कर्ण भाई, वो बहुत होशियार लड़की है। अभी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत कम टाइम बचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस उम्र में उसकी शादी करेंगे तो ये गैर कानूनी काम माना जाएगा। ये जानते हैं ना आप? आपको कैसे पता कि मेरी बेटी की उम्र शादी की नहीं हुई है? हमें वैसे इस बात का कोई खास अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो वो 18 साल से ज्यादा की नहीं है, समझ गए? अच्छा ऐसा? मेरी बात सुनो, लड़का उसे बहुत पसंद करता है। हम एक पंडित जी से सलाह लेकर शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। तुम अपना काम करो। सर, अपने देश में शादी करने के कुछ नियम खास नहीं है, जैसा आप समझते हैं। जैसे आप शराब के मामले में कैसे निपट गए, कितना आसान था ना? आपको लगा ही होगा कि जेल का रास्ता तय है, कम से कम 5 साल की सजा। जब आपने उस दिन मेरे पास इन नगीनों को भेजा था मुझे मारने के लिए, मैंने वो बात बिना पुलिस में कंप्लेंट करे इसलिए छोड़ दी थी, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे आपसे डर है, क्योंकि आपकी लड़की मेरी क्लास में पढ़ती है, सिर्फ इसलिए। अपनी बेटी को स्कूल भेजना है या नहीं ये आपका फैसला है, लेकिन आप उसे इतनी जल्दी पराये घर का गुलाम बनाकर उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। जरा सोच कर देखिए, आपकी बेटी और उसके होने वाले बच्चे इस शराब के पैसे में अकेले जीते तो क्या काफी होता? इस गांव से पार भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, उसके लिए ऐसी दुनिया के दरवाजे बंद मत करिए सर। आखिर आप उसके पिता हो, इसलिए अपनी बेटी पर इतना रहम तो कर सकते हो ना। अगर आप हमारी बात माने बगैर आगे कदम बढ़ाएंगे तो फिर आप अपने आप को एक अच्छा पिता कैसे बोलेंगे? चलो तंबुरन भाई। हाँ, आओ आओ। अरे अरे रुको रुको, मैं तुमको रोक रहा हूँ कहीं ले जाने के लिए और तुम भागे जा रहे हो। क्या बात है, बताओ ना, चलो मेरे साथ आओ। हाँ आओ ना, अच्छे से बैठना। ये सब त्योहार के लिए है,
चलो बच्चों, इस बार तुम लोग को ही जाना पड़ेगा, दूसरों को भेजने का फायदा नहीं। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। जो पैसे मांगोगे नहीं, दूंगा। मुझे स्कूल जाना है। हैं? ए लड़के, जरा बोतल लेकर के आजा। छोटा सा काम बोल रहा हूँ, ड्रामा कर रहा है। वो मास्टर बर्गिस की दुकान पे होगा, उसे जाके ये बोतल दे देना। मांगा था उसने। इतने काम से तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्यों बेटा? ये ले। ए गोपाल, जरा फोन देना। मेरे काम को लात मार के जाएगा। हेलो, एक्साइज ऑफिस में बात हो रही है। 1994 में जब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड एसोसिएशन को नमक बेचा था, सब लोग बोल रहे थे कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करूं? वर्गीस भाई उस समय सिर्फ 8 साल की ही थी। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ। हंगरी, पाकिस्तान जैसे 22 देश IMF क्रेडिट की उम्मीद से सामने खड़े थे। हमारे दाढ़ी वाले भाई ने बहादुरी से कहा, अरे दाढ़ी वाले भाई का नाम क्या था? दाढ़ी वाले का नाम उत्तम था। अरे मनमोहन जी, उन्होंने बहादुरी से कहा कि हम उन्हें $10 मिलियन दे हमें सकते देने हैं। के लिए कहा? अरे कहाँ से आते ऐसे बेवकूफ? मतलब कि इंडिया $10 मिलियन दे सकता है। इंडिया का मतलब तो जानते हो कि नहीं? टीचर जी, आप अभी जाइए, आप कल आइएगा तभी मैं आपको रेट बता पाऊंगा। क्या तुम्हें मनी मैटर के बारे में पता है? तुम्हें तो यार कुछ भी पता नहीं। अरे स्कूल नहीं गए क्या? वो टीचर, मुझे कुछ खरीदना अरे ये सब काम शाम को कर लेना। चलो बैठो। नहीं टीचर, मैं चला जाऊंगा। चलो चलो बैठो बैठो, जल्दी से बैठो। क्लास कब की शुरू हो गई होगी, यहीं भटक रहे हो। ABC को, A और C को सिंगल सर्कल का पॉजिटिव पार्ट कहा जाता है। CD का मतलब है इसका नेगेटिव पार्ट। सर, हाँ? अंदर आ जाऊं क्या? क्यों नहीं बेटा, आओ अंदर आओ। अरे उधर नहीं बेटा, इधर आओ। तुम 10वीं क्लास में पढ़ते हो। 8:30 बजे क्लास शुरू होती है। मैं आज क्लास लेने वाला हूँ। लेट आने वाले को माफ नहीं करता मैं, ये तुम्हें पता है? पता था सर। पता था तो आने में देर क्यों कर दी? हाँ? मैं सुबह से 1 कप चाय पिए बगैर यहाँ आकर क्लास ले रहा हूँ और तुम इतनी देर से क्लास में आ रहे हो। तुम्हारी वजह से पूरे क्लास का नाम खराब हो रहा है। तुम कभी अपना पुराना रवैया बदलने वाले नहीं हो। तुम्हारे लिए वही पुराना काम ठीक है, जाओ। चाहे मैं खुश हूं या उदास हूं, हर बार ड्रिंक करता हूं। हम वन्नामलाई के लोग ऐसे ही हैं। ऐसे मत देखिए, अभी मैंने पी नहीं है। अगर मैं शुरू कर देता हूं तो 300 ml या 500 ml से कम पर नहीं रुकता। इस समय आकर आपको परेशान कर रहा हूं, माफ करना। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यही बोलने आया। रुको, शुक्रिया बोलने की कोई वजह तो होगी। शुक्रिया इसलिए कि आप यहाँ सबसे बुरे स्कूल में आकर सबसे बुरे छात्रों को पढ़ा रहे हैं। दूसरा शुक्रिया हमारे स्कूल और मास्टर्स को सुधारने के लिए। और तीसरा शुक्रिया
कुछ बिगड़े लड़कों को स्कूल से बाहर भेजने के लिए। एक और खुशी की बात भी है कि वो हमारा गांव छोड़कर चले गए। अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरे बारे में मत सोचना, उसे ये सब लिखकर एक लेटर छोड़ा है। क्या मुझे इसके लिए आपको शुक्रिया कहना या आपत्ति जतानी चाहिए? आप खुद तय कीजिए मास्टर। ये लीजिए, आप ही ने उसे सुधारा, आप ही ने उसका भविष्य बर्बाद किया। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। मैं उसे वापस जरूर लाऊंगा। मैं उसे पढ़ाऊंगा और एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करूंगा। भले ही हमने उसे कई तरीकों से नहलाकर देख लिया है, लेकिन हम उसकी गंदगी नहीं साफ कर पाए। क्या हमें उसके किए की सजा देनी चाहिए विनय मास्टर जी? बोलिए, जवाब दीजिए ना। उसे सजा देनी चाहिए या नहीं, आप ही बताइए। बताइए ना मास्टर जी, आपका क्या जवाब है? तमुरन भाई, मैं जानता हूं कि वो अनाथ है, ठीक मेरी तरह। मुझे कोई पसंद नहीं करता, खुद मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा या बुरा मैंने सीखा ही नहीं। मैंने तो बस पास में रहने वाली शारदा बहन को अपने बच्चों को प्यार से खिलाते देखा है। मैंने कुछ खाया या भूखे ही सो गया, ये पूछने वाला भी कोई नहीं है। मेरी दादी ने मुझ पर आरोप लगाया कि मेरी माँ मेरी हरकतों से तंग आ गई और चली गई यहाँ से। मैंने किसी के मुंह से अपने लिए बेटा शब्द नहीं सुना था। मुझे तो सबने कुत्ता और सड़क छाप ही कहा। सर, आपने मुझे पहली बार छोटा भाई कहा था। आपने मुझे ये भी कहा कि आप मुझे पसंद करते हैं और मुझे पढ़ने के लिए हिम्मत दी। मेरे अंदर एक अच्छा इंसान बनने की इच्छा हुई। लेकिन मास्टर, कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा, फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। ऐसा भी क्या हो गया मास्टर जी? वो लड़का गांव छोड़कर गया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? गांव से इतनी दूर यहाँ आकर अकेले बैठे हो। उसके बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। थम्बुरन भाई सही बोले थे, उसके आगे पीछे कोई नहीं। हम उसे झोपड़पट्टी से ही लाते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जब सभी उसे बाहर भेजने पर अड़े थे, गुरु मास्टर ने मुझसे पूछा था उन्हें क्या करना चाहिए। अच्छा होता कि मैं मना कर देता, लेकिन उस समय उस पर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने उसके भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो अपने हाथ में टीसी लेकर बहुत रोया था चंदू। वो एक अनाथ लड़का है जिसके पास सही राह दिखाने वाला कोई भी नहीं है। मैं उस टाइम ये भूल गया था। इतना भी मत सोचो विनय, कोई बात नहीं, इतने दुखी मत हो। बात दुखी होने वाली नहीं है, इसे मेरा डर बोलो। मैं ये सोचकर बहुत ज्यादा डर जाता हूँ कि मैंने अपने गुस्से के कारण एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, शायद वो तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। आज के बाद इस बारे में मत सोचना। अभी भी वहाँ 11 बच्चे और हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है इस वक्त विनय। ऐसे रहोगे तो उन्हें भी तो नुकसान होगा ना। लोगों के पास किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए शिक्षा और आत्मविश्वास है। ये मत सोचो कि सिर्फ पास होना है, हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड लाना है, यही हमारा लक्ष्य है। अगर तुम लोगों ने ये सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली तो आगे चलकर तुम्हें रोकने वाली कोई ताकत नहीं होगी।
जब हम पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो अपनी नजर हर समय चौकन्नी रखते हैं। आ जाओ। ये वर्दी किसी पे भी और कभी भी संदेह करने का लाइसेंस देती है। जब मैंने इसे बस स्टैंड पे खड़ा देखा तो शक हुआ कि इसने फिर से अपना पुराना काम शुरू कर दिया है। फिर जब मैं इसके पास जाकर के देखा तो स्कूल बैग को हाथ में लेके ये रो रहा था। क्या मैं अपना एग्जाम दे सकता हूँ सर? इस लड़के के लिए ये मास्टर साहब पुलिस स्टेशन आए थे और इसके लिए वकालत की थी। मैंने उस दिन कहा था कि ये लड़का नहीं बदलने वाला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा सोचना गलत था। हमें अपने उच्च अधिकारियों को ही सैल्यूट करना होता है, यही रूल है। लेकिन आज के लिए रूल तोड़ रहा हूँ। मैं विनय मास्टर जी को आज सैल्यूट करता हूँ। चलता हूँ। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। हमने बहुत ही गलतियां की हैं। आज इस फेयरवेल के मौके पर हम आपसे हर चीज के लिए माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे हेडमास्टर ग्रुप आगे अपनी बात रखें। अब मैं क्या बोलूं? 10 से 14 साल के बाद मैं ऐसी पार्टी के लिए चाय दे रहा हूँ। मैं तो बस क्रिसमस के दिन बच्चों के लिए चॉकलेट और केक लाता था। ये सब बदलाव तो हाल ही के दिनों में हुआ। आपने चॉकलेट देते टाइम रमानी टीचर का हाथ पकड़ लिया था, क्या ये सही बात है? तो फिर मैंने रमानी से शादी भी की और आज हमारे 3 बच्चे भी हैं। तू किसी का हाथ क्यों नहीं पकड़ लेता? मेरे लिए तो किसी का पैर पकड़ना ही काम आता है। जब मास्टर जी ने कहा कि हम किसी को छोटी उम्र में सुधार देते हैं तो उसकी संभावना हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की ही रहती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि कुत्ते की पूंछ सीधी करने जैसी बात है, लेकिन मैंने बाद में खुद देखा कि बच्चे तो दूर, इन्होंने यहाँ के पूरे स्टाफ को ही सुधार के रख दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या कोई दूसरों को उनकी मर्जी के बिना भी बदल सकता है क्या? ये बिल्कुल नामुमकिन वाली बात लगती है, लेकिन शुद्ध दूध में चारकोल डालो तो वो भी सफेद हो जाता है। हमारे विनय मास्टर जी ने ये बात साबित कर दी है। ये बात मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मैं यहाँ से अनुरोध करूंगा कि स्टाफ सेक्रेटरी श्रीधर मास्टर जी को भाषण के लिए बुलाएं और छात्रों को सम्मानित करें। जाइए मास्टर, जाइए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तुम सबके सामने एक दोषी के रूप में मैं खड़ा हूं, क्योंकि गलती तुम लोगों की नहीं थी, मेरी थी, हमारी थी। एसएलसी की परीक्षा मैंने फर्स्ट क्लास से पास की थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए चाय की दुकान पर मैं पराठे बनाता था। मेरे मैथ के टीचर ने मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। लेकिन जब मैं खुद टीचर बना सब भूल गया। इस स्कूल में आकर मुझे 13 साल हो गए। नए पाठ्यक्रम के लिए नई किताबों को पैटर्न को लेकर मैंने कई किताबें लिखी, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट की भावनाओं को कभी नहीं समझा। इसके लिए विनय जी ने मेरी मदद की। तुम लोगों की तारीफ के काबिल मैं नहीं हूं। तुम सब सफल होगे, बुलंदी पर जाओगे। आप सब लोग एक साथ मुस्कुराएंगे। अरे मुस्कुराइए, इसमें कुछ जाता है क्या?
तुम लोगों का एग्जाम कैसा रहा? तुम लोगों ने पेपर को अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तभी तुम्हारा गणित को लेकर डर खत्म हो पाया। क्या बात है सर, आप भी कुछ मीठा लेके आए हैं क्या? सुंदरी टीचर के प्रोग्रेस कार्ड को आखिरकार हरी झंडी मिल ही गई। आपने हमें इस बारे में अपने घर में ही क्यों नहीं बताया? हमारे मास्टर जी तो बच्चों का रिजल्ट आने से पहले ही पास हो गए। आपको G+ चाहिए था या B+? अरे समझे नहीं कोई क्या? सब लोग मिठाई आपको खाओ। लड़का चाहिए या लड़की? मिठाई खिलाओ सबको। लीजिए लीजिए। तो है ना आप। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। मंत्री जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। क्यों नहीं भाई, खुशी की बात ही है। तुम लोग सब लोग मिलकर मुझे पिछले 3 साल से परेशान कर रहे हो। अब परेशान करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसा क्यों सर? क्या रिजल्ट अनाउंस करने के बारे में बता दे कि अपने चेहरे की खुशी के बारे में बता दे? हाँ बिल्कुल सर। वो स्कूल जो कभी ब्लैक लिस्ट में आया करता था, वही स्कूल जहाँ बचपन में मैं खुद पढ़ने जाया करता था, वन्नामलाई गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल। सभी वो 12 छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन सबको A+ ग्रेड मिला है। बहुत बढ़िया। आपने जो पार्टी दी है बहुत अच्छी पार्टी है। अपनी बेटी के प्रमोशन के बाद आप काफी बदल गए। ये तो होना ही था, सब बदल रहे हैं तो मैं भी बदल गया। आपको पता है पंडित जी ने आज ही इसके विवाह का मुहूर्त तय किया है। विनय मास्टर जी इस खुशी में शामिल नहीं हो पाए। सारा गांव खुशी मना रहा है मेरी बेटी की सफलता का। ये प्रमोशन की खबर आज के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या आप मुझे थोड़ा सा सांभर दे सकते हैं? आपको सांभर तो दिया मैंने। ये सांभर नहीं, स्वीट है। वन्नामलाई स्कूल के मास्टर विनय चंद्रन और उनके 12 छात्रों को सम्मानित करने का कार्यक्रम होने वाला है, वो भी उस स्कूल में जहां वो पढ़ाते हैं, वन्नामलाई मॉडल गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री श्री पलियम सुरेंद्र जी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। हम सब लोग मिलकर उनका स्वागत करेंगे। हम विनय चंद्रन और उनके छात्रों को तहे दिल से बधाई देते हैं। हाँ, अरे दो जल्दी। हाँ थोड़ा सा और। हाँ, अरे थोड़ा मैंने इधर, पहले थोड़ा दे चुका हूँ। भाई जरा इधर घूम जाना। अरे तुम लोग यहीं रुको, मैं लाके देता हूँ सबको, वहीं रुको। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। अरे, आप लोग खड़े रहे सब आराम एक से। साथ इतनी जल्दी मचाएंगे तो कैसे कर पाऊंगा? 2 ही हाथ है ना मेरे। मैं कोई दुर्गा माँ हूँ जो 10 हाथ से काम करूंगा? हैं? ये लो, दे रहा हूँ भाई, हो गई चिंता है। मत करो, सबको एक एक करके सबको निकालते जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। अरे कई हाथ है ना मेरे। हाँ सब बदमाश हैं। सबको पहले टीचर, इसके लिए आपको वजन घटाने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा भी ये खुद कर सकता है। आओ आओ आओ। हाँ, आ रही हूँ अब्बा। हेलो मास्टर, क्या आपकी पत्नी अभी एक साथ हो गई? कुछ भी हो, लेकिन अब मेरा सर दर्द दूर हो गया है। ऐसा क्यों?
क्योंकि मेरी पत्नियां मेरे बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मान गई हैं। तब तो हमारा स्कूल पूरा अच्छी भर बात है। जाएगा। चलिए और बाय। क्या, बिल्कुल। आओ आओ। अरे आ गए, ये मेरा बेटा है। ये मेरे फादर है, इस स्कूल के हेडमास्टर। चलो अच्छा, मान तो गए कि मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। और ये सर मैं ये? बताता हूँ, हम विष्णु जी की कंपनी के लेबर हैं। हमने पहले इस स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन जब हमने हमारे स्कूल की सफलता के बारे में टीवी में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने स्कूल के वेलफेयर के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, कृपया इसे रखिए, प्लीज अगर- मना मत करिएगा। अगर ये पैसे तुम लोग विनय मास्टर जी को मंत्री जी के सामने दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्यों? हमारे स्कूल के हेडमास्टर का है डैड। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हमारे स्कूल के अभिमान श्री विनय चंद्रन जी, जिन्होंने इस स्कूल को विजय दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो आज हम उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ स्कूल के विजेता छात्रों को भी सम्मानित करेंगे। हमारे हीरो विनय चंद्रन। अरे देखो, मंत्री जी भी आ गए। हमारे एमएलए और शिक्षा मंत्री श्री पल्लियम सुरेंद्रन पधार चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार। आइए, आइए। आज का दिन बहुत शानदार जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल टाइम पर आए। आइए, आइए, आइए। प्यारे दोस्तों, हमारे चहेते श्री विनय चंद्रन मास्टर जी किसी भी टाइम पर यहाँ आने वाले होंगे। टीचर, हर कोई मास्टर जी के बारे में पूछ रहा है, कहाँ है वो? पता नहीं, फोन भी नहीं लग रहा तो है। फिर मास्टर जी गए कहाँ होंगे? चलो। हाँ चलो, चल के देखते हैं। जैसे ही वो आएंगे, आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। अरे साहब, मंत्री जी आ चुके हैं। विनय चंद्रन कहाँ है, बताइए। अरे तो मैं लेकर के आता हूँ, आप आइए। कहाँ? अरे बताओ तो, विनय चंद्रन कहाँ है? सुनिए सुनिए, हाँ, कहाँ? एक मिनट, कहाँ जा रहे आया, 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 आता हूँ, आता हूँ। ये हेडमास्टर को क्या हो गया है? प्रोग्राम शुरू होने वाला है। विनय चंद्र मास्टर जी नहीं आए, नहीं आए। वैसे भी काफी देर हो गई, अब हम क्या करेंगे? विनय कहाँ है, विनय कहाँ है, पूछ पूछ करके डीईओ मेरी जान खा रहे हैं। पहले तो उनका कॉल लगा था, लेकिन अचानक स्विच ऑफ हो गया। मास्टर जी को उतरते हुए गुंजा चंद ने देखा है। तो फिर कहाँ चले गए होंगे विनय मास्टर? हर कोई तुम्हें सम्मानित होते हुए देखने के लिए इंतजार कर रहा है। मुझे जिससे सम्मान चाहिए वो यहाँ है। मेरे पिताजी जिनका ताना सुन सुनकर चल बसे थे, आज ये सब देखकर उनकी आत्मा खुश होगी। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैंने आपको बोला था कि मैं वो काम करूंगा जिसके बाद मंत्री खुद आपको सुनहरी शॉल पहनाएंगे। इस शॉल के असली हकदार तुम ही हो विनय। नहीं,
रास्ते से हटिए। हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ हाँ। इतना मुश्किल काम तुमने कैसे किया? ये मैजिक कैसे कर दिखाया? मैंने कोई मैजिक नहीं किया सर। मैंने जो प्यार इन बच्चों को दिया वही इन्होंने हमें लौटाया।